नमस्कार मित्रों, मैं अनिल आपका अपने आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टरिंग ट्रेडिंग माइंडसेट। जैसा कि हमने बात किया था कि किस तरीके से अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को ऐसा बनाया जाए कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम बन सकें अपने उसमें, अपने ट्रेड में। तो अभी उसमें इन सब चीज़ों को जानने से पहले जो आज देखिए, आज मेरे पास कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्मल वो चीज़ नहीं है जो मैं अपने आप के लिए अपनी ट्रेडिंग में पर्सनली यूज करता हूं। केवल वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मल, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाया जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो केवल वही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जो मैं फील करता हूं, जो मैं बिलीव करता हूं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, नाउ आई विल आस्क एवरीबडी टू म्यूट so that we can carry on our session. अनम्यूट ना। हाँ, अनम्यूट कर लें। अभी तो म्यूट कर लेते हैं। शुरू में मैं कुछ एक अपनी तरफ से कुछ बातें कह लूं, कुछ शेयर कर लूं, देन वी विल गो फॉर ए डिस्कशन मोड। ठीक है। इस हाँ मुकेश। मे, मेरा कंट्रोल नहीं है म्यूट अनम्यूट पे, पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक तो ठीक है, मैं ठीक। हरदम अनम्यूट ही रहूंगा। हाँ ठीक है। तो ये जो है एक बार ठीक है। तो अब जो है इसमें मैं यूज करूंगा थोड़ा सा कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं व्हाइट बोर्ड भी यूज कर लूंगा ताकि समझ में आए, कुछ चीजें थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेंगी। ठीक है, ये एक मोनोलॉग नहीं लगना चाहिए। तो दोनों ही चीजों का ध्यान रखते हुए हम करेंगे। अब मेन जो है हम बात करेंगे जब यहां पर, तो शुरुआत आती है सबसे पहले कि माइंडसेट की बात करने से पहले एक बात ये समझनी बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा माइंड जो है कैसे काम करता है, पहले तो हमको ये समझना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये समझे कि हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा माइंड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से हम यहां तक आए एज अ ह्यूमन बीइंग, और वो आज भी हमारे माइंड को कहां कहां इफेक्ट करता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक आवश्यक चीज है। ये एक आवश्यक अपने आप में चीज थी कि ये जाने कि हमारा जो है माइंड किस तरीके से इवोल्यूट हुआ। अब ये देखिए, हम जो है आज एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, लेकिन हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। ठीक है, और हमारा माइंड जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स कह लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स हम तो नहीं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत चीजें पास्ट में फील की हैं, और वही हमारे आज भी जीन्स में एम्बेडेड है। और जो इवोल्यूशन हुआ वहां पर हमारे माइंड में कहीं भी लॉजिक नाम की चीज, ये सिविलाइजेशन का पार्ट है। लॉजिक, थिंकिंग, कंट्रोल, ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट है। जो हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आता है इमोशन पर। ठीक है, इवन जानवरों में भी इमोशन होता है, लॉजिक उनके अंदर हो या ना हो, बट इमोशन होता है। तो इमोशन इज अ वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड, चाहे वो इंसानों का हो चाहे वो जानवरों का। लॉजिक इंसानों में है, थिंकिंग कैपेसिटी इंसानों में है, और इसी वजह से हम इमोशन पे अपने कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वो चीज है जो कि हमें जानवरों से अलग करती है, उनसे सुप्रीम बनाती है। अब ये चीज हमारे अंदर एम्बेडेड है, इवन बचपन से भी एम्बेडेड है। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे माइंड में क्या आता है, कुछ एक चीजें बड़ी छोटे से सिखाई गई हैं कि जो फियर, जो सबसे बेसिक इमोशन है वो है फियर। मार्केट में दो इमोशन हम जानते हैं कि बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, होप और फियर। और यही दोनों जो है वो ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों को हटाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप हमें जीने का एक मकसद देता है, इसलिए होप बहुत जरूरी है। बट उसको मार्केट में हमको कैसे मैनेज करना है वो हम सीखेंगे, और वो हमारे अंदर एम्बेडेड है। इसीलिए हम देखते हैं कि अकाउंट लॉस में जा तो रहा है, लेकिन होप करते हैं, आशा करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए। वो बेसिक जो है टेंडेंसी, वो हमारी वहां से आई है। दूसरा इमोशन, कहते हैं ना कि इमोशन इतना पावरफुल क्यों है, इतना स्ट्रांग क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि देखिए, इमोशन जो है वो बचपन से एज ए ह्यूमन बीइंग, जब हम बोलना भी नहीं जानते तब से हम इमोशनल रिस्पॉन्सेस करते हैं। और फियर जो है हमारे अंदर एक तो इनहेरेंट होता है, क्योंकि फियर का इंपॉर्टेंस क्या है? सर्वाइवल। फियर का सबसे बड़ा रोल होता है सर्वाइवल में।
अगर आदमी डरेगा नहीं तो वो बचेगा भी नहीं। डर हमारी लाइफ को बचाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो बड़ी प्रिमिटिव बिहेवियर है ये ह्यूमंस का, इवन एनिमल्स का भी बहुत प्रिमिटिव बिहेवियर है ये, कि अपने आप को बचाने के लिए हम डर को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब हमारी साइकोलॉजी में फ्लाइट और फाइट का जो रिस्पॉन्स सिग्नल है, ये हमारे इवन बायोलॉजी में भी पूरा सेट है, हम उतना डीप उसमें नहीं जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि अब ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि यहाँ पर जो दो बेसिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, फियर और होप, ये दोनों एक ट्रेडर की सबसे बड़ी एनिमी है, और यही दोनों सबसे पावरफुल फोर्स भी हैं एक इंसान के अंदर, ठीक है। तो हमें इन दोनों को मैनेज करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, इन पे कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है ताकि हम ट्रेडिंग में अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत बड़े बेसिक ह्यूमन सोर्स से की। हमारे पास जब हम जाते हैं अपने बिहेवियरल एनालिसिस में, तो हमारी जो माइंड है, जिसको हम मन कहते हैं, माइंड को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम ये सारे काम करते हैं, और ट्रेडिंग भी हम कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जितनी भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी हम कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। अब समस्या कहाँ आती है कि हमारे सारे डिसीजंस को जो अफेक्ट करता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ के मोर देन 80% बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो इस चीज को यहां पर समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हम इसको अपने फेवर में लेकर के चलें, अपने मतलब बेनिफिट में लेकर के चलें। तो अब यहां से आ जाती है बात कि चलो भाई, अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मैनेज किया, और होता भी है। ट्रेड ले लिया, पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन जब भी प्राइस गिर करके कॉस्ट के पास आने लगती है, तो हम सबने देखा है कि जनरली हम सोचते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, नहीं नहीं शायद यहां से रिवर्स हो जाएगा, शायद यहां से रिवर्स हो जाएगा, और फिर वो अपने आप चला जाएगा। कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी ट्रेड ये छूट जाएगी, और फिर ये जो है ट्रेड हिट करके फिर ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके और फिर ट्रेड मेरे ही डायरेक्शन में चला जाएगा जैसा मैंने सोचा हुआ। ऐसा हर ट्रेडर के माइंड में आता है। दूसरा एक फियर का जो साइकोलॉजिस है, क्या चीज है हम सभी जानते हैं, जिसको कहते हैं फियर। फियर बहुत ज्यादा है, फियर, रिग्रेट, होप, ये तीन साइकिल पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग घूमता है, ठीक है। ये तीन साइकिल ही घुमाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग, जिसको हम फोमो कहते हैं, अपॉर्चुनिटी, भाई हम ट्रेड मिस कर जाएंगे। दूसरा एक डर है स्टॉप लॉस, हम क्यों नहीं लगाते, पता नहीं स्टॉप लॉस हिट करके भाग जाए, वो एक डर है। तीसरा एक ट्रेड है कि भैया, तीसरा डर क्या होता है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, लॉस होने का डर, प्रॉफिट खोने का डर। तो डर बहुत होते हैं। ट्रेडर जब ट्रेड करता है ना, तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे डर होते हैं। और फिर उसके बाद, डर के एक्शन के बाद जो अगला आता है वो आता है रिग्रेट। काश मैंने ट्रेड ना लिया होता, या काश मैंने ले लिया होता। अगर शेयर ऊपर भाग गया और आपने नहीं लिया, तब आपके अंदर रिग्रेट आएगा, अरे शायद काश मैंने ले लिया होता, लग तो रहा था सही लेकिन ले लिया होता। ले लिया और नीचे गिर गया, तब पछताते हैं, ओहो काश मैंने ट्रेड नहीं लिया होता तो ज्यादा अच्छा था, मुझे कुछ डाउट तो लग रहा था लेकिन लेते ही लॉस दिखा दिया यार, अब तो इसको काटूं कैसे। फिर ज्यादा लॉस होने का डर, उस चक्कर में हम अपने लॉस को काटते नहीं है, क्योंकि अचानक से अगर हमने लिया और अचानक से अगर 5,000 का भी लॉस दिखा रहा है ना, तो पहला हमारा रेस्पॉन्स होता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा और कम हो जाए ना, थोड़ा और ऊपर आ जाए, शायद एक रिवर्सल आ जाए, मतलब 2-4 हजार या रह जाएगा 500-600 का, तब मैं अपने लॉस को वहां काट दूंगा। और उस चक्कर में वो 5,000 का लॉस कब 10,000 में, 10 से 15, 15 से 20 कब बढ़ता चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अल्टीमेटली हम जाकर के अपने आप को बहुत ह्यूज लॉस में वहां देखते हैं। तो ये सब जो डर के साइकिल हैं, इनके कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे अपने ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल करें, आज का सारा डिस्कशन जो है वो इसी बात पर है, इसी चीज में है कि किस तरीके से हम करेंगे। तो अब यहां पर देखिए हमारे साथ समस्या क्या होती है, स्टॉक मार्केट में जितने ट्रेडर है ना, सबका हाल जो है वो कहीं ना कहीं दुर्योधन वाला है। दुर्योधन जो है महाभारत में क्या कहता था
एक श्लोक होगा मेरे ख्याल से, मदन मोहन जी अवश्य जानते होंगे, कि वहां पर एक श्लोक है जब दुर्योधन ने का ये स्टेटमेंट है कि जब वो उसने भगवान कृष्ण को ये सब कब शब्द कहा था कि केशव जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानम में धर्मम नच में निवृत्ति। यानी कि ऐसा नहीं था कि दुर्योधन को पता नहीं था कि वो गलत है कि सही है, वो कहता है कि मुझे पता है कि धर्म क्या है लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं, और मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूं, मुझे उसमें मजा आता है, उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता। और ये बात आज भी लागू होती है। हम जितने भी ट्रेडर हैं, देखिए आज जितने ट्रेडर हैं यहाँ बैठे हुए हमारे साथ, इस एज में जो लोग हैं उन सबको पता है कि हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, कौन से रूल। हमारा जो पिछला सेशन था, हमने पिछली बार जब अपना वेबिनार किया था तो वो सारा सेशन इसी बात का था कि भाई हम अपने ट्रेडिंग सेटअप को, ट्रेडिंग रूल्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे एज उसकी बढ़ाएं ताकि हमारी विनिंग परसेंटेज बढ़ जाए। अब हमें पता है कि एंट्री रूल हमारा ये है, हमें पता है कि हमारा एग्जिट रूल ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फिर वही दुर्योधन वाली स्थिति आ जाती है कि हमें पता है लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसमें हमारा लालच बीच में आ जाता है, हमारा मोह बीच में आ जाता है, हमारा जो है हमारी आशा बीच में आ जाती है, हमारा डर बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें मिल करके हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली जो है हमें जो जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। ठीक, अब इसको किस तरीके से सुधारा जाए, कैसे किया जाए, क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं इसमें आज, उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा जो मेरा तरीका है, जो मैं अपने साथ फॉलो करता हूं, वो ये है कि अपने आप को, इसकी समस्या कहां से आती है, देखिए इसके लिए भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी ही है जो परेशान करती है। ठीक है, वो क्या साइकोलॉजी है? स्पेशली एज अ मेल हम लोग क्या है ना, अपने आपको थोड़ा सा मेल्स के अंदर एक हमेशा से एक चीज होता है, कुछ करने का, हमें करना है। ठीक है, हमें अपने परिवार के लिए करना है, अपने भविष्य के लिए करना है, हम वर्क ओरिएंटेड होते हैं। और नॉट ओनली मेल, जो इवन जो फीमेल भी होंगे, जो जो भी कहते हैं ना कि जो कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, अल्फा जो पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, तो वो उनके माइंड में रहता है नहीं हमें कुछ करना है, करियर बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, आगे जाकर के हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। अब इस सिचुएशन में, क्योंकि ये टेंडेंसी बहुत पहले की है कि पहले जाते थे शिकार करके लाते थे और वो ला करके बच्चों को देते थे, या जाते थे गांव में, वो किसान खेती करते थे तो मेहनत करते थे, तो मेहनत करने की टेंडेंसी हमारे अंदर है। अब स्टॉक मार्केट में काम थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहां मेहनत करने का मतलब अलग है। ठीक है, यहां मेहनत करने का मतलब है, सबसे ज्यादा मेहनत यहां पे लगती है अपने इमोशन को रोकने में। यहां मेहनत, हमें लगता है कि हम दिन भर में अगर हमने 10 ट्रेड नहीं लिए तो शायद हम अच्छे ट्रेडर नहीं बने, हमने 10 बार प्रॉफिट नहीं बुक किया दिन में तो हम अच्छे ट्रेडर नहीं है, कम से कम हमें डेली का 2% 4% तो बुक करना ही चाहिए, वरना कैसे काहे का ट्रेडर, फिर मैं कैसे वेल्थ अपना बढ़ाऊंगा। स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। हमको ये समझना है समस्या क्या है, कि हम इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं कि हम मार्केट में पैसा कमाने आए। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक मार्केट में हम सभी लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम यहाँ पर अपने आप को वेल्दी बनाने हैं, पैसा कमाने आए हैं। जैसे जॉब में जाते हैं, किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी प्रोफेशन में जाते हैं, तो सबकी धारणा होती है कि वहां हम ऑफिस में इसलिए जा रहे हैं कि हम काम करेंगे, उस पर हमें पैसे मिलेंगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत यूनिक और एक बहुत अलग तरीके का बिजनेस है। इस साइकोलॉजी के साथ जब मार्केट में उतरते हैं तो हम पहले ही डिफेक्टिव माइंडसेट को लेकर उतरते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप ये सोच के चलेंगे ना कि मुझे यहां पैसा कमाना है, तो आप अपनी जो ये ईगो है ना उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं कि मुझे कमाना है। स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट पैसा देता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम जब चाहे तब स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक, स्टॉक मार्केट हमें पैसा देता है कब? जब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ जिसको हम ट्रेडिंग एज कहते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, जब हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं
तब उसका रिवॉर्ड ये होता है कि हमें प्रॉफिट होता है। तो एज अ ट्रेडर हमारा सारा का सारा ध्यान क्या होना चाहिए, अपने रूल्स को फॉलो करने, न कि पैसा कमाने पर। और लगभग 90% ट्रेडर्स के दिमाग में होता है कि आज मुझे पैसा कमाना है, आज मुझे पैसा बनाना है। मैं पहले भी मैंने कहा है और बार बार कहता हूं, मेरे पहले के वीडियोस में भी मैंने कहा है कि स्टॉक मार्केट को कभी भी कोई नौकरी मत समझिए। यहाँ हर महीने या हर वीक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-3 महीने तक आपको कोई ट्रेड न मिले, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि 1-2 महीनों में ही आप 4-6 महीने के प्रॉफिट कमा लें। और ऐसा होता है, ये आप भी जानते हैं। आपको कई बार आपके साथ होता होगा कि आपने शेयर तो खरीद लिए, उसके बाद करेक्शन आ गया, अब आप पछताते हैं कि अरे इतने सस्ते रेट पर अगर मैंने लिया होता तो अब यहां से जो रिवर्सल हुआ होता उसमें मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता। तो यहां पर जो गेम है वो वेट का गेम है, सेटअप का गेम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही है, चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अपने सेटअप का हमें वेट करना है। ठीक, एक स्टेटमेंट है जो इसको मैं हमेशा कहता हूं कि इसको अपने आप को आप रिपीट करवाइए। ठीक है, मैंने कहा ना, दो तरीके की पर्सनालिटी होती है। एक होती है ईगोइस्टिक एग्रेसिव पर्सनालिटी, ठीक है, और वो जनरली अल्फा जो मेल्स होते हैं, अल्फा जो पर्सनालिटी होती है उसमें थोड़ा एग्रेशन होता है कि नहीं ठीक है मुझे करना है, मुझे करना है। ऐसे लोगों को मार्केट सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, आपके अंदर पहले समझना है कि आपके पर्सनालिटी मार्केट में, आप एग्रेसिव पर्सनालिटी से आप पैसा नहीं बना सकते हैं। आपके अंदर हम्बल पर्सनालिटी होनी चाहिए। मार्केट इज सुप्रीम, पैसा मार्केट देगा। एक स्टेटमेंट जो एवरीडे मैं अपने आप को रिवाइज कराता हूं, वो ये कहता हूं कि भैया आई कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द मार्केट एट माई विल। ठीक है, मार्केट विल रिवॉर्ड मी with the profit when I will follow my trading setup। ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैं अपने को बार बार डेली रिमाइंड कराता हूं। ये कहते ही साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब मैं ये बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मैं यहां पैसा नहीं कमा सकता, तो आप देखेगा, आप इस बात को अपने आप को बोल के देखिए। जैसे ही आप ये सेंटेंस बोलेंगे कि मैं मार्केट में जब चाहूं तब पैसा नहीं कमा सकता, मैं बस कितना कर सकता हूं कि अपने सेटअप पे इंतजार करूं, अपने सेटअप पे एग्जीक्यूशन लूं, और फिर जो है उसके हिसाब से मैं मुझे मार्केट रिवॉर्ड करता है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपके अंदर अब फोकस कहां आ गया, आपका फोकस पैसा कमाने से हट करके ये फोकस आ गया कि मुझे अपने सेटअप का वेट करना। और जब सेटअप पर आप वेट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसका नतीजा ये होगा कि आपके अंदर वो हर भागते हुए शेयर पे ट्रेड लेने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिसको मैं मेरा एक वर्ड है, किस लोगों ने देखा होगा, पपी ट्रेड। जब छोटे छोटे पपीज होते हैं ना, डॉग्स के छोटे छोटे बच्चे, तो उनके सामने क्या होता है, आप कोई भी कपड़ा हिलाइए ना तो वो दौड़ के पकड़ लेंगे। ठीक है, नया नया जब ट्रेडर मार्केट में आता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी वही होती है। वो क्या करता है, वो स्कैनर खोलता है और देखता है कि कौन कौन से स्टॉक भाग रहे हैं। अब जो जो स्टॉक भाग रहे हैं ना, वो सब में एंट्री लेने की कोशिश करता है। अरे ये 5% बढ़ गया, शायद ये 10% का सर्किट ले जाएगा, शायद ये 20% सर्किट ले जाएगा, इसमें अभी ले लो एंट्री, इररेस्पेक्टिव कि उसका सेटअप उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो ये सिनेरियो हमेशा परेशान करता है एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर को, एक अनमैच्योर, जिसको कहते हैं सीजन ट्रेडर जो नहीं होगा, उसको हमेशा इस तरीके की परेशानियां आती रहती। तो अब इसमें हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमें भी पता है। मैंने क्या कहा, वही दुर्योधन वाली बात है कि हमें पता है कि अगर हम अपने सेटअप के पे स्टक करेंगे, सेटअप के साथ मजबूती से बंधे रहेंगे, तो फिर वो हमें प्रॉफिट देगा। और यहाँ पर मैं फिर गीता के एक श्लोक का ही उदाहरण देते हुए आपके सामने कहना चाहूंगा कि हमारा एज अ ट्रेडर, पहले तो समझ लीजिए कि धर्म क्या है। हमारा धर्म यह है अपने सेटअप पे टिके रहना, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना। ठीक है, और एक सेंटेंस है हमारे यहाँ संस्कृति में, धर्मो रक्षति रक्षितः। ठीक है, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक,
तो हमारा एज ए ट्रेडर धर्म क्या है? हमारा एज ए ट्रेडर धर्म है अपने सेटअप को, अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बिना किसी बायस के, बिना किसी इमोशन के। और ये इमोशन आपका उस दिन, इमीडिएटली आप इमोशन को कंट्रोल कर लोगे जब आप अपने आप को ये बोलोगे ना कि मैं यहां से अपनी मर्जी से पैसे नहीं बना सकता, मुझे अपने सेटअप का वेट करना है और मुझे ये देखना है कि मार्केट में मेरा सेटअप कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, किस किस शेयर पे अप्लाई हो रहा है, किस किस सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। और जब अप्लाई मेरा मेरा सेटअप जब ट्रिगर करेगा तभी मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो एज अ ट्रेडर मेरा काम बस इतना है कि मुझे अपने सेटअप का वेट करना है और जब मेरा सेटअप ट्रिगर हो तो फिर उसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। बस इतना ही मेरा काम एज अ ट्रेडर, यही मेरा धर्म है बस। और जब आप इस धर्म को फॉलो करेंगे, अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अभी मैं बताऊं आपको एक चीज, हमेशा इस बात को रखें, स्टॉप लॉस हमेशा शुरू में ही ट्रेड लेने के साथ साथ ही लगा दिया करें ऑटोमेटिक। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब ट्रेड साउथ जाने लगता है, आपके अगेंस्ट जाने लगता है, तो फिर उस समय ब्रेन फ्रीज की एक कंडीशन आती है जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि प्राइस गिर रही है, हमारे स्टॉप लॉस के पास पहुंच रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, लेकिन फिर भी हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं इस होप में कि वो यहां से धीरे धीरे फिर रिवर्सल ले लेगा ये। तो इससे बचने का सबसे सटीक तरीका है कि जब भी ट्रेड लें अपना स्टॉप लॉस तुरंत डाल लें। अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो आजकल जीटीटी का ऑप्शन है, ठीक है, जीटीटी के थ्रू अपना स्टॉप लॉस डाल लें कि भैया अगर यहां से नीचे गया, कल को मार्केट खुला और मैं ध्यान नहीं दे पाया तो भी वो मेरा स्टॉप एग्जिट हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडर है तब तो हाथ के हाथ ट्रेड लेने के साथ साथ ही डाल दें। तो क्या होगा, अपने डिसीजन को जितना हम ऑटोमेट कर देंगे उतना उस पर इमोशन का कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है कि इसके हिसाब से अब दूसरी एक चीज आती है कि जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बार बार कहते हैं कि मोटिवेशन, ठीक है, कि सर हमें मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया, मोटिवेशन कम हो गया। देखो मार्केट में अगर पैसा बनाना है आपको ना, तो मैं आपको आज एक बताता हूं बात कि आप मार्केट में मोटिवेशन से पैसा नहीं बना सकते। हेल्दी माइंडसेट आप मोटिवेशन से केवल नहीं बना सकते। मार्केट में बहुत तरह की बातें होती है कि मोटिवेशन का ये है, मोटिवेशन का सेशन है, या मोटिवेशन के सेमिनार्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा इसको, इसके बियॉन्ड बिहाव उसको विश्वास करता हूं कि ये जो है, ओह हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मुकेश, मुकेश का मैसेज आया है कि पेन हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, आप तुम बस रेस्ट करो। तो पर्सनली जो है मैं ये विश्वास रखता हूं कि ये जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन केवल आपको सक्सेसफुल एक ट्रेडर नहीं बना सकता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। मोटिवेशन का काम केवल इतना है कि मोटिवेशन जो है कार का इग्निशन स्विच है, वो केवल आपको एक स्टार्टिंग एनर्जी दे सकता है, ठीक है, कि भैया हाँ ठीक है, हमें ये काम करना है, इसके लिए हमें ये चीजें करनी है, थोड़ा जोश आ गया। लेकिन मोटिवेशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि मोटिवेशन शुरू होता है यूं और फिर धीरे 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 गिर के पूरा नीचे आ जाता है। जिस दिन आपने कोई वीडियो देखी, कोई अच्छा सेमिनार किया, उस दिन आपको बड़ा मोटिवेशन रहेगा, एक दो दिन तक मोटिवेशन बना रहेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। तो फिर इसमें सक्सेस कहां से आएगी? मोटिवेशन से नहीं आएगी। असली सक्सेस आती है डिसिप्लिन से। और आज की डेट में मैं बताऊं, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज वेरी अंडररेटेड। डिसिप्लिन पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा बात होती है। जब भी माइंडसेट या साइकोलॉजी की बात होती है तो मोटिवेशनल टॉक लोग देने शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत से जो है मोटिवेशनल गुरु हैं जो कि स्टॉक मार्केट में मोटिवेशन के टॉक देने आ चुके हैं। तो इन सब सिनेरियो से थोड़ा सा माहौल और गड़बड़ होता है। आपको ध्यान रखना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, एक परसिस्टेंस ले आता है। एक एक ही रूल को पकड़िए, एक छोटा सा रूल पकड़िए लेकिन उसी को बार बार रिपीट करते रहिए। और डिसिप्लिन की सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है कि आपको, डिसिप्लिन किसको कहते हैं, आप वो काम तभी भी करें जब आपका मन नहीं कर रहा है। जैसे आपको पता है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, किसी दिन मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उस दिन आप उठ करके कहेंगे नहीं आज मैं करूंगा, जो मेरा रूटीन है उसे मुझे फॉलो करना है, दैट इज डिसिप्लिन।
यही चीज आपको ट्रेडिंग में डेवलप करनी है कि मेरा डिसिप्लिन क्या है, कि मुझे अपने रूल को फॉलो करना है, नहीं भी मन करे तो भी फॉलो करना है। इसको आप हैबिट बना करके देखिए। आप अपना सारा का सारा फोकस चेंज कर दीजिए कि मुझे पैसे नहीं बनाने, मुझे अपने सेटअप को, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और फिर देखिए आपको किस तरीके से मार्केट रिवॉर्ड करता है। पर्सनली ये सारी चीजें मैंने शुरू में एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत तरीके की चीजें मैंने भी फील की थी अपनी जर्नी में, लेकिन आज जब मैं अपनी फोकस करता हूं तो मैं पूरा का पूरा सेटअप यही लगाता हूं कि नहीं भाई, मुझे पता है कि मैं मार्केट से पैसे नहीं कमा सकता, मेरा ये सेटअप है, वो सेटअप जहां जहां मुझे दिख रहा है वहां मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और फिर वो जब एग्जीक्यूशन अगर मेरे फेवर में जाता है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपके माइंडसेट को इंप्रूव करेंगी। प्लस अब हमारा माइंड कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होता है एज अ ट्रेडर। हमारा माइंड पहले ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड लेने के दौरान और ट्रेड लेने के बाद, तीन सिनेरियो है जिसमें अपने माइंड को हमको एज अ ट्रेडर मैनेज करना है, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना है। ट्रेड लेने से पहले आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? ट्रेड लेने के पहले आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हैं, और वो रीजन आपके ट्रेडिंग सेटअप से, जो भी आपने रियल रूल्स बनाए हैं, उससे मैच होने चाहिए। आपने देखा सुबह सुबह न्यूज में, वीडियो में बोल दिया, किसी ने न्यूज चैनल में बोल दिया कि ये शेयर को बहुत बढ़िया इसका प्रोस्पेक्ट है, इसमें 5% आपने देखा हो तो बढ़ भी गया है। आप केवल ये देख करके नहीं कि वो 5% बढ़ गया और उसमें बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, उसका तेजी से भाग रहा है, उसको खरीद ले, नहीं। आप उसमें पूछें अपने आप से कि क्या मेरा सेटअप इसमें यहाँ पर काम कर रहा है, और क्या मेरे रूल्स इसमें हिट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और फिर ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना कैपिटल इसमें डिप्लॉय करना है। ये सारी चीजें आपके माइंडसेट को हेल्दी बनाती हैं। माइंडसेट को हेल्दी बनाना कोई अलग काम नहीं है। माइंडसेट को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है आपको? आप जैसे डिसिप्लिन में आते जाएंगे ना, वैसे ही माइंडसेट हेल्दी होता जाएगा। इवन पर्सनल लाइफ में, मतलब ट्रेडिंग के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में आप देखोगे, आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे ना, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रेस फ्री रहेगी। आपको पता है आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब सोना है टाइम से, कब नहीं सोना है, कब उठना है, कब अपने काम करने हैं, कब फैमिली के साथ टाइम देना है, कब अपने काम पे ध्यान देना है। तो आप बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रेस फ्री रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम मनमाने तरीके से काम करते हैं, कभी सो गए, कभी उठ गए, तो माइंड हमेशा आपका फजी और स्ट्रेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये इस सिनेरियो से अपने आप को हमको बचाना है। ठीक, अब इसके बाद जब हमें पता है कि हमें टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, हमें ट्रेड इस लेवल पे रहना है, यहाँ पर ये लेना है, स्टॉप लॉस रखना है, इतना कैपिटल डिप्लॉय करना है, फिर अगर ट्रेड हमारी फेवर में जाती है तो फिर हमें क्या करना है वो। देन अगर आपने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद की साइकोलॉजी सिंपल सी आपके पास रहनी चाहिए कि ट्रेड ले। जैसे कुछ लोगों ने अगर देखा होगा इनमें से कुछ, मैं डेली तो नहीं, लेकिन हम मैंने कुछ सेशन लाइव ट्रेड के लिए थे। और लाइव ट्रेड सेशन मैंने इसीलिए लिया था ताकि मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री तरीके से भी पैसे बना सकते हैं। और उस लाइव ट्रेड में एग्जांपल है कि हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया। इवन उन दिनों भी हमने अच्छे पॉइंट कैप्चर किए जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग नहीं था। कैश में भी हमने ट्रेड लिए, इंडेक्स में भी ट्रेड लिए, और बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर भी किए हमने। ठीक है, और वो उसके लिए हमने कोई बहुत मतलब कोई पैनिक बिहेवियर नहीं दिखाया कोई। वो आप लाइव देख सकते हो, क्योंकि लाइव में ऐसे बाद में चार्ट देख के बोलना और लाइव में बोलने में फर्क होता है। ठीक है, तो वहां आप देख सकते हैं कि हम बड़े आराम से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमने ट्रेड लिया। और उसका रीजन सिंपल सा इतना था कि हमें अपने सेटअप का पता था। सेटअप होते ही हमने वहां किया कि भाई अब सेटअप हमारा हिट हो रहा है, ट्रिगर कर रहा है, हम यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये टारगेट। और एग्जैक्टली मार्केट दो ही चीज तो करेगा मार्केट में, और कुछ है ही नहीं ना। या तो आपका टारगेट है या तो आपका स्टॉप लॉस है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ना तो टारगेट सेट करते हैं ना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो इसलिए ये, और दूसरी चीज, अब एक सहायता है ट्रेड लेने के बाद का आपका माइंडसेट, कभी भी रिग्रेट ना करें। स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद शेयर भाग गया, रिग्रेट नहीं है। एक ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ शेयर हैं।
ठीक है, आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसके लिए पैनिक ना हो कि अरे ये ट्रेड छूट गया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। रिग्रेट अवॉइड करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहते हैं ना कि यू कैन नॉट गो ब्रोक बाय बुकिंग प्रॉफिट। तो जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में हो जाए तो आप तुरंत अपना प्रॉफिट को कहीं ना कहीं लॉक करने की कोशिश करें, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, जिससे कि अगर वो अचानक से रिवर्ट भी होता है ट्रेड तो आपका नुकसान नहीं होगा। और साइकोलॉजी अफेक्ट कब होती है, माइंडसेट खराब कब होता है, जब बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तब आपका माइंडसेट एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग में उतर आते हो कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और रिवेंज ट्रेडिंग करने वाला आज तक कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, वो और लॉस करता है। ठीक इसी तरीके से दूसरा एक सबसे खतरनाक पॉइंट क्या होता है, दूसरा खतरनाक पॉइंट होता है बहुत ज्यादा जब बड़ा प्रॉफिट किसी दिन आपने बुक कर लिया ना, उस दिन भी अवॉइड करो आगे ट्रेड लेना। क्योंकि जिस दिन हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बड़ा कोई टारगेट मीट कर लेते हैं, ठीक है, उस दिन भी हम बहुत यूफोरिया में हो जाते हैं। माइंड का एक स्टेट होता है ना यूफोरिया, अरे अपुनिच भगवान है, ठीक है, तो वो वाली टेंडेंसी आ जाती है। ठीक, तो गैंग ऑफ वासेपुर वाला सुना है ना, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि लगता है कि अपुनिच भगवान है, बस हमने तो जो ट्रेड लिया एकदम धड़ाधड़ एकदम ऊपर हो गया। तो वो उस चीज से बचें। जैसे ही आपको बड़ा प्रॉफिट आपने किया, उसको आप अपना टर्मिनल बंद करें और वहां से हट जाएं। क्योंकि जब आप बैठेंगे तो खुराफात करेंगे, और खुराफात करेंगे तो जो प्रॉफिट आया उसका या तो पूरा और या तो कुछ मेजर पोर्शन आप मार्केट को गिव बैक कर देंगे। मार्केट बहुत समझदार है। मार्केट में आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे ना वो आपसे ले लेगा। मार्केट आपको यहाँ देने के लिए ज्यादा नहीं बैठा है। तो मार्केट जो है स्नाइपर, अब आई डोंट नो, मैं बताऊं आपको, स्नाइपर ट्रेडिंग हम लोग कहते तो हैं, लेकिन स्नाइपर्स को हम समझना बहुत जरूरी है कि स्नाइपर कैसे काम करते हैं मार्केट में। स्नाइपर आप लोग समझ रहे हो ना, मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से स्नाइपर समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ रहे हैं यस। तो बस थम्स अप भी कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। पर्सनली देखिए, स्नाइपर ट्रेडिंग किसको कहते हैं, जब बहुत हम सोच समझ के, और एज ए ट्रेडर हमको एक स्नाइपर की तरह ही बिहेव करना चाहिए, एक सोच समझ करके शॉट लेना। ठीक है, और समस्या ये है कि हमारी साइकोलॉजी के लिए अपने को समझना जरूरी होता है। एक स्नाइपर से जब हम बात करते हैं, पर्सनली मैंने एक इंडियन आर्मी के स्नाइपर से मैंने डिस्कस किया था और पूछा था उससे, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसने मुझे बताई कुछ चीजें कि देखिए क्या होता है कि जब भी हम कहीं पोजीशन लेते हैं और वहां से हमको टारगेट में निशाना लगाना होता है, तो उसके पहले हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कितना डिस्टेंस है, वेदर कैसा है, विंड किधर के डायरेक्शन से चल रही है, विंड की स्पीड क्या है, और उसके हिसाब से सामने जहां पर टारगेट है उसके आसपास कितना क्राउड है, किस तरीके की इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर हमको अपने लेंस को या जो भी निशाने हैं उसको कैलिब्रेशन करते हैं, वो लोग उसको कैलिब्रेट करते हैं और फिर उसको शॉट लेते हैं, क्योंकि उनको मौका एक ही बार मिलता है। एक शॉट के बाद स्नाइपर की पोजीशन लोकेट हो जाती है कि आवाज गोली कहां से चली। तो उनके पास बस एक या दो मौका ही रहता है, उससे ज्यादा मौका नहीं रहता। ठीक है, तो ये उनको रहता है कि अपने आप को छुपाते हुए मैक्सिमम उनका वन शॉट वन किल का टारगेट रहता है, ताकि पता नहीं चले कि कहां से गोली आई। अगर दोबारा दो बार फायरिंग हुई तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि गोली यहां से चल रही है। ठीक है, और फिर वो स्नाइपर का सारा पर्पस खत्म हो जाएगा। हम ये देखें मार्केट में ट्रेड लेने से पहले कि हवा किधर की बह रही है, मार्केट बेयरिश है कि बुलिश है, आज निफ्टी किधर जा रही है, निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसको अपने यहां से कोरिलेट करवा रहा हूं मैं कि हमारी हवा क्या होती है, कि मार्केट का ट्रेंड ही हमारे लिए हवा है। भाई हवा किधर की बह रही है, सिनेरियो कैसा चल रहा है, जो स्टॉक हम ले रहे हैं उस स्टॉक की स्टोरी क्या है, फंडामेंटल क्या है, वहां से हमको मूड माहौल का पता चलेगा कि आगे इसमें कितनी स्ट्रेंथ आएगी, कितनी इसमें उसमें टेल विंड है, जिसको हम कहते हैं कि टेल विंड कितनी अच्छी है। उसके हिसाब से हमें ट्रेड को कैलिब्रेट करना है कि इसमें कैपिटल कितनी लगाएं, ज्यादा लगाएं कम लगाएं, टेस्टिंग करना है तो कम लगा के देखें, कॉन्फिडेंट है तो ज्यादा लगाएं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, हमें प्रोग्रेशन करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीजें। तो ये सारे की सारी चीजें जो है ना, ये हमको सोच समझ के करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, ट्रेडिंग जो है ना वो, हमारा ब्रेन दो तरीके से काम करता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप लोग। ट्रेडिंग में हमारे पास
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। एक ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, एक ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, ठीक है। तो जनरली जो कुछ लोग जो हैं वो एक ब्रेन, वन साइडेड ब्रेन उनका ज्यादा काम करता है, इसलिए देखोगे लाइफ में कुछ लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ लोग ज्यादा मैकेनिकल होंगे, बहुत ज्यादा लॉजिकल होंगे। अगर आप बहुत लॉजिकल हो तो भी आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अदरवाइज जितनी डेटा क्रंचर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जिनको नंबर क्रंचर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कोई बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते। वो एनालिस्ट बन जाएंगे, किसी बड़ी फंड में काम कर लेंगे, लेकिन अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। और इमोशनल आदमी तो वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता, क्योंकि बेचारा इमोशन में मारा जाएगा वो तो। एक ट्रेडर के लिए दोनों का बैलेंस चाहिए, आपका लॉजिक और आपका इमोशन दोनों का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक। और ये एक आर्ट के तरीके से है, जैसे स्नाइपिंग एक आर्ट है, आर्चरी एक आर्ट है, इसी तरीके से ये एक आर्ट है जिसपे आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर नट शेल में यही बातें हैं कि आपको अपने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग में ये डिसाइड करना है कि जितनी आप अपने रूल को प्रैक्टिस करनी है बार बार, और इसको आपको हैबिट बनाना। हेल्दी माइंडसेट बनाने का मतलब क्या है, आपको डिसिप्लिन आपकी हैबिट होनी चाहिए। एक परफॉर्मेंस की एक चेन है, वो चेन क्या है वो आप लोग लिख सकते हैं, अपने पास लिख लें या समझ लें तो भी हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, एनफ मैच्योर है यहाँ पे हम लोग, ठीक है। वो ये है कि एक सेकंड, ये दीपक, हाँ, तो ये है चेन, ये है कि डिसिप्लिन लीड्स टू हैबिट। जब हम एक कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट फिर क्या करती है, वो हैबिट हमें परसिस्टेंस की बनती है हमारे अंदर, और फिर वो एक कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस के कंसिस्टेंसी को जनरेट करती है। इट लीड्स टू कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये एक परफॉर्मेंस की एक थ्योरी है, बड़ी अच्छी थ्योरी है, जो कि ट्रेडिंग में भी काम करती है। अब यहाँ कैसे काम आता है, जैसे मैंने कहा, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो पहली वाली मेरी बात को याद रखिएगा कि हम ट्रेडिंग कॉन्शियस ब्रेन से करते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं। लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड से। जब हम अपने डिसिप्लिन को हैबिट बना लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप ट्रेडर का माइंडसेट हो जाता है। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर माइंडसेट को कैसे डेवलप करें, उसका सीक्रेट यही है कि आप उसको, ट्रेडिंग को एक हैबिट बना लीजिए। ट्रेडिंग आपका एक एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करते समय एक्साइटमेंट आता है, आपको ट्रेड करते समय जोश आ रहा है, ट्रेड करते समय आप, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो आपको बहुत खुशी हो रही है, लॉस बुक कर रहे हो बहुत आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब अभी तक आपके लिए ट्रेडिंग एक हैबिट नहीं बनी है। यकीन मानिए, जिस दिन आपके अंदर ये हैबिट बन जाएगी ना, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ एक कहा जाता है फिलॉसफी की दुनिया में, जो है अध्यात्म की दुनिया में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, यानी कि हार का दुख नहीं, जीत की खुशी नहीं। वैसे ही जो लोग ये कर रहे हैं ना, आप प्रॉफिट बुक करोगे, हाँ ठीक है, लॉस भी हो गया, हाँ ठीक है, ये वाली सिचुएशन जब आ जाए ना, जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे, तो समझ लो कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की लिए की दिशा में आप बढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग शुड बी वेरी बोरिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्साइटमेंट कहाँ आता है, जब अनसर्टेनिटी होती है। जब आप एज अ ट्रेडर जब रूल फॉलो करते हो तो अनसर्टेनिटी तो कहीं है ही नहीं, आपको तो सीधा सीधा पता है कि या तो टारगेट या फिर हमारा स्टॉप लॉस। तो सर्टेनिटी तो आपने अपने क्रिएट कर ली। मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन आपका सेटअप तो सर्टेन है। आप ध्यान से समझना इस बात को, आपका सेटअप एकदम सर्टेन होना चाहिए। ये सारा डर जो आता है ट्रेडिंग में, ये सारा जो फियर आता है, सारा गलतियां होती हैं, वो सब होती हैं क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को डील नहीं कर पाते, और मार्केट पूरा पूरा अनसर्टेन है। कल मार्केट गिरा तो लग रहा था एकदम क्रैश आ जाएगा, आज देखा मार्केट ने एकदम जबरदस्त रिकवरी कर ली, और ये किसी को पता नहीं होता है। ये मैं फ्रैंकली बताऊं, ये किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट कब कैसा बिहेव करेगा, ठीक। ऐसे सिचुएशन में हमारा सेटअप ही हमें बचाता है। और एक अच्छे ट्रेडर का सेटअप जो है, जब मार्केट गिरेगा तो उसको शॉर्ट करने के लिए ट्रिगर कर देगा, जब बढ़ेगा तो उसको लॉन्ग करने के लिए ट्रिगर कर देगा। जब उसको सिनेरियो पता है तो वो कब हल्के अमाउंट से खेलना है, कब ज्यादा लॉट से करना है, वो उसको सब पता होना होगा। तो ये समझना जरूरी है कि आपको इस सारी चीजों को इस हद तक प्रैक्टिस करना है कि वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए, हैबिट बन जाए, और फिर आपके लिए
कोई भी साइकोलॉजिकल इमोशनल जो है डिस्टरबेंस नहीं रह जाएगा ड्यूरिंग ट्रेडिंग या आफ्टर ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेन जो सारा सीक्रेट है वो ये है कि अब हमें क्या करना है। नटशेल में मैं फिर से वाइंड अप करूंगा अपनी सारी बातों को एक जगह पर ला करके, उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे। करना क्या है हमें, एक तो हमें ट्रेडिंग को, अपने रूल फॉलोइंग को, डिसिप्लिन को इतना ऑनेस्टली फॉलो करना है कि वो हमारी हैबिट बन जाए। जब वो हैबिट बन जाएगी तो उसके बाद आपको इमोशनल चीजें बीच में कम डिस्टर्ब करेंगी, वो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा। और नेचर करने में कभी भी गलती नहीं होती। आप जब ड्राइविंग करते हैं ना, तो वो आपका जब नेचर बन जाता है ना, तो आप आराम से करते चले जाते हो। जब आप शुरू शुरू में करते हो तो बहुत कॉन्शियस रहते हो, और जब आप शुरू शुरू में जब बहुत कॉन्शियस रहते हो तो ज्यादा गलतियां करते हो, ज्यादा एक्सीडेंट करते हो। लेकिन आप जितने पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो जाते हो ना ड्राइविंग करने में, आप उतने ही बढ़िया तरीके से ड्राइव करते हो। लहरा के, उल्टे सीधे, सारे तरीके से ड्राइव कर लो, घुमा फिरा के, फिर भी एक्सीडेंट नहीं होगा। सेम चीज ट्रेडिंग में भी लागू होती है। ठीक है, तो फिर से घूम फिर करके वही बात आएगी यहाँ पे, अपने धर्म को फॉलो करना है। ट्रेडर का धर्म क्या है, अपने सेटअप पे टिके रहना। उसके बाद उसको इस हद तक फॉलो करते रहिए कि वो आपका सेकंड नेचर बन जाए, आपकी हैबिट बन जाए। फिर वो आपके अंदर कंसिस्टेंसी ले आएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी उसका साइड इफेक्ट है, रिवॉर्ड है। तो अब दिमाग में ये मत समझ के चलें कि मैं मार्केट से पैसे बना लूंगा। हमें दिमाग में यही बिठा के चलना है कि भैया मुझे अपने सेटअप को फॉलो करना है, और जब सेटअप मेरा सही रहेगा तो मार्केट अपने आप मुझे रिवॉर्ड देगा। ठीक है, यही सारे की सारी, और यही करते करते आपके अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की माइंडसेट डेवलप होगी। डिसिप्लिन, अगेन मैं बात कर रहा हूं, मोटिवेशन और किसी चीज पे मत जाइएगा, 10 तरीके की कोई चीज फॉलो, केवल अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करिए। एक ट्रेडर के डिसिप्लिन जो है बस उसको पैदा करिए, अपने आप आपका माइंडसेट हेल्दी हो जाएगा। बड़े लॉस से बचें, माइंडसेट अच्छा रहेगा। बुल मार्केट में माइंडसेट बहुत गड़बड़ होता है। जब मार्केट बुल होता है तो लगता है अरे वो तो जो खरीदो बढ़ता ही है, जो खरीदो बढ़ता ही है। और बेयर मार्केट में मार्केट डर जाता है, क्योंकि खरीदने से भी डरते हैं। तो इन दोनों सिनेरियो में, इन ये दोनों तरीके की चीजों से बचने के लिए एक ही चीज है, आप सेटअप पर ध्यान दो। आपका सेटअप जब ट्रिगर करे, डेली टाइम फ्रेम में ट्रिगर करेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, मार्केट अगर स्ट्रेच्ड है तो हमें थोड़ा लाइट प्ले करना चाहिए। वहां अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपके टोटल कैपिटल पे डेंट नहीं लेना है। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट अपने टॉपिंग पॉइंट पे है और वहां पर अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। जब मार्केट एकदम बॉटम की तरफ गिर रहा है तो आपको गिरते समय फॉलिंग नहीं कैच नहीं करने हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे कि आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी। देखो, किसी भी आदमी का साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा जिसको लॉस नहीं हो। लॉस नहीं होगा तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। डिस्टर्ब भी तभी होती है जो आप बड़ा लॉस कर लेते हो, कैपिटल टूटने लगता है तब। तो आपको अपने लॉस को बचाना है, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल को ऐड करते चले जाना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब सभी लोगों को आ जाते हैं अपने डिस्कशन मोड में। Thank you very much. You have beautifully explained the psychology, and it's perfectly. I agree. Its question is only to implement it. इम्प्लीमेंट, वो मैंने क्या कहा, Implement it. मदन जी, मैंने कहा ना हम सब दुर्योधन हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए, हमारी मैं प्रकृति ऐसी है। हाँ, हम मैं अपनी भी बात कहूं, मैं कहने को मैं 15-16 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझसे गलतियां होती हैं। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, मुझसे गलतियां नहीं होती, आज भी मैं इमोशन के बहकावे में कई बार आ जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वैसी हैबिट अभी पड़ गई है कि वो हमारे कैपिटल को बड़ा डेंट नहीं देता है, क्योंकि हम छोटे अमाउंट से जब कभी ऐसी चीजें करते हैं तो कुछ बेसिक रूल फॉलो करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा डेंट नहीं लगता। लेकिन अभी भी एवरी डे हम इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं वो चीज, हम देखिए भगवान कृष्ण तो है नहीं कि हमसे कोई गलतियां ना हो, तो कहीं ना कहीं जो है, बट कोशिश डेली यही रहती है। अपने आप को मैं डेली यही कहता हूं कि भाई मेरा सबसे पहला धर्म है अपने नियम को फॉलो करना, और बाकी मार्केट के हाथ में कि वो मुझे रिवॉर्ड करे कि ना करे। ठीक, तो ये यहाँ से फिर क्या होता है कि वो साइकोलॉजी फिर डिस्टर्ब नहीं होती, वो पैनिक नहीं आता अंदर कि मुझे ट्रेड पकड़ना है, मेरा ट्रेड मिस हो गया, ये शेयर भाग रहा है तो मैं इसको ले लूं। फिर वो मेरे ध्यान में नहीं आता है, कम आता है। चलें अब आप, हम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, बताएं। मैं प्रतीक को बोलूंगा, प्रतीक अपना थोड़ा शेयर करें भाई। सर, मैं एक्चुअली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अभी 5 से 6 मंथ से ऐसा हो रहा है ना कि अभी नॉर्मली जैसे यूट्यूब पे आते हैं तो लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर व्यू सही आ जाता है तो फिर लोग ना पूछना स्टार्ट हो जाता है कि यार
क्या है आपका एक्सपेक्टेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो हो क्या रहा है ना, लोग अभी आजकल है ना साइकोलॉजिकल मतलब बिहेवियर या मोटिवेशन जैसा आपने बोला उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ज्यादा रादर देन फोकसिंग ऑन देयर एज। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का प्रॉब्लम ये है ना साइकोलॉजिकली मेसअप होने का कि उनके पास में कोई एज ही नहीं है। मतलब नहीं। जो सेटअप है ना प्रॉपर, जैसे हम ये जो अपनी साइकोलॉजी की चीजें बात कर रहे हैं ना, ये तो बाद में आती है। आपके पास पहले प्राइमरी चीज होना चाहिए कि आपके पास कोई एज होना चाहिए। इट मीन्स कोई सेटअप प्रॉपर वे में बैक टेस्टेड होना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस है कि दैट इज और इंटरलिंक्ड है चीजें। जब आपको यही कॉन्फिडेंस यही आता कारण क्यों है नहीं। ना प्रतीक, यही कारण है कि हमने अपना जो पहला वेबिनार किया था वो किया ही था कि हाउ टू शार्पन योर ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग पहली एज, बात राइट, हमने एग्जैक्टली। ट्रेडिंग एज की थी। अब एज हम लिया था, आज हम बात कर रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं हम साइकोलॉजी पे, दिस लेकिन लाइट इसके अबाउट पहले साइकोलॉजी। हमने पहला एम्फेसिस उसी को दिया था, क्योंकि एक ट्रेडर का इम्प्रेसिव, हथियार तो वही है, ट्रेडिंग एज। एग्जैक्टली। क्योंकि आपका अगर सेटअप प्रॉपर है ना तो आपको पता चल जाएगा, पता लगेगा, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस किया है, आपको पता है कि 7 to 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो वर्क कर रही है चीज। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल आएगा, तो आपको वो कंटिन्यूसली ट्रेड करने का मोटिवेशन देगा, या इन शॉर्ट आप ले सकते हो विदाउट फियर, क्योंकि आपको पता है कि मेरा 1 या 2 या 3 ट्रेड अगर लॉस में भी गए तो उसके हाँ, बाद के जो ट्रेड आएगा वो रिकवर करके देगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर है या सब प्रॉपर है। तो मैं सही बात। साइकोलॉजिकली, मेरा भी आई यूज्ड टू हैव द सेम प्रॉब्लम। बट हम्म, मेरा हुआ ये कि फिर मैंने दूसरी चीज पे फोकस करना स्टार्ट किया था कि मेरा एज ऐसा बना लो या तो टेक्निकल सेटअप ऐसा बना लो कि जहां पे फिर मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि आपका सिस्टम पे, आपके आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो फिर ये चीजें फिर साइकोलॉजिकली और मैसअप होना चाहिए स्टार्ट हो स्टार्ट हो गई। जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एज अगर प्री डिफाइंड है, चीजें अच्छे से डिफाइंड है, जैसे आपने हाउ टू शार्पन योर एज उसमें लिखा था कि आपके पूरे रूल्स के डिराइव्ड होके रिटर्न डाउन होने चाहिए। अगर होने वो चाहिए। चीज आपके पास में प्रॉपर है ना, तो आप ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी टैकल कर पाते हो, क्योंकि आपके इसमें फोमो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपका सेटअप कब ट्रिगर होगा। सही आपको बात। इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है वो आपको पता होगा, तो उस कंडीशन में आपको फियर नहीं होगा। दैट इज द हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो चीजें है ना, ये पूरे सब इंटरलिंक्ड है। तो आपको मैं मतलब जो भी सुन रहे हैं या तो हम भी जो नॉर्मल डिस्कस करते हैं, तो उसमें वही कहना चाहूंगा कि आप पहले अपना एज पे भी ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करो रादर देन कि ओनली फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजी। क्योंकि अभी हो क्या गया है, पहले वो टेक्निकल का एक एरा चलता कि वो टेक्निकल एनालिसिस को भी पता था, अभी वो बस। बंद हो गया। अभी पीपल आर फोकसिंग ऑन कि वो मोटिवेशन की क्लासेस खोल लिए और वो साइकोलॉजी सिखा रहे हैं, जैसे हमारा डिस्कस हुआ भी था शायद। तो हाँ, दैट तो इज द थिंग। समस्या क्या है, देखिए ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जो ये सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु जो आ गए ना यूट्यूब पे। उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग वहां पे ऐसे हैं जो बहुत इररेलेवेंट स्ट्रीम से आए हैं। जैसे कोई आता है कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का, पहले वो मोटिवेशन करता था, भाई उनको तो जोश दिया जाता है कि टारगेट अचीव करो, तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। सर को देखो, सर पहले साइकिल से चलते थे, आज मर्सिडीज चला रहे हैं, तो तुम भी जब इतना माल बेचोगे तो तुम भी कल को मर्सिडीज खरीद सकते हो। ये वो जो मोटिवेशन दिमाग में भरते हैं वो ट्रेडिंग में काम नहीं करता है। ठीक है, ट्रेडिंग में मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मोटिवेशन कितना एंजाइटी ही ज्यादा काम करे। ट्रिगर कर देती है। हाँ। एंजाइटी ट्रिगर कर देती है और उससे होता ये कि हमें फोमो हो जाता है कि यार वो हाँ बंदा 1 CR बना रहा है, मैं तो 1 लाख भी नहीं बना पाऊँ। भाई, और वहां चीजें अब मैसअप होती है। सोशल मीडिया पे देख लिया किसी का फेक स्क्रीनशॉट कि भैया बंदा, और अभी तो सबको पता चल गया, पहले तो पता भी नहीं चलता था। हम तो आज से 2-3 साल पहले हम लोगों को आइडिया लग जाता था कि किसका स्क्रीनशॉट फेक है किसका नहीं है। लेकिन तब ट्विटर पे या यूट्यूब में बहुत से लोगों के रेगुलर वीडियोज आते थे कि आज हमने ऑप्शन बाय करके 60 लाख बनाए, और वो वीडियो में दिखाते थे कि 60 लाख बनाए, 70 लाख बनाए, और जो व्यूअर्स हैं बेचारे वो पागल हो जाते थे कि वो एक कोई भैया आ जाते थे कि पहले हम वॉचमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, पहले हम दूध बेचते थे, अब हम हमारी सैलरी, हमारी जो प्रॉफिट है वो हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार से भी ज्यादा है। तो इस तरीके की जो ये ना रिच टू रैग स्टोरी जो यहाँ प्रमोट की जाती थी, इसने बहुत से जो नए ट्रेडर्स हैं ना उनका माइंड बेचारों का डिस्टर्ब कर दिया। और जिसकी वजह से वो है 50-50 हजार रुपए लेकर के कोई ऑप्शन सेलिंग में चला गया, ऑप्शन बाइंग में चला गया कि हम वहां से जल्दी पैसे बना लें। ये नहीं कि ये समझो कि तुम्हारी एज कहाँ पे है। हर आदमी को ऑप्शन बाइंग सूट नहीं करेगी, क्योंकि हर आदमी की पर्सनालिटी अलग है। हमने जो बात कही थी, अगर पहला वाला जो उसमें ट्रेडिंग एज की बात की थी, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को समझिए, फिर उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट चूज करिए। हर आदमी कैश में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर आदमी ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सबकी पर्सनालिटी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट उसको सूट करेंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि महाभारत के काल में जो है वो गदा भी थी, धनुष भी था, बाण भी थे, तलवार भी थी,
लेकिन अर्जुन ने महारत हासिल की धनुष बाण में, भीम ने गदा पे, तो युधिष्ठिर ने भाला फेंकने में, ठीक है। इस तरीके से कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था। तो सबकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हथियार अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे हथियार हैं, तो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से ही चूज करना है। और ये सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है प्रतीक, हम अपने ग्रुप में हैं और जब हमारी बातें, जब हम कहते हैं कि मार्केट ऐसा होने वाला है और जब वो होने लगता है ना, तो फिर वो लोगों को लगता है कि भाई या तो वो कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन है इनके पास, या फिर इनके पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है। जैसे आज मॉर्निंग में ही ग्रेन हमने करीब करीब 10:30 के आसपास एसेस कर लिया था कि मार्केट रिवर्स करेगा, राइट, और उस समय मार्केट में रिवर्सल का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं था, सिग्नल नहीं था, नहीं नॉर्मली था। नहीं था कोई। और मैंने थोड़ा एक तरीके से तुम मैसेज डाला भी था कि भाई हम शॉपिंग चल रही है, कैश मार्केट में तो शॉपिंग चल रही है। वो सिग्नल यही था कि हमारे लिए बहुत लुक्रेटिव प्राइसेस पे मिल रहे थे। वो शेयर जो बड़े ऊपर चले गए थे वो बहुत अच्छे करेक्टेड प्राइस में मिल रहे थे, तो हमने उसमें शॉपिंग भी की। और उसके बाद शाम तक मार्केट बहुत बढ़िया रिकवर हुआ। और इवन पीएसयू बास्केट, जो लोग कह रहे थे कि पीएसयू रैली खत्म हो गई, पीएसयू में भी रिकवरी बहुत अच्छी आई। मिधानी 9% के साथ ऊपर गया, हिंदुस्तान कॉपर जो है वो 6% 7% ऊपर गया, ठीक है। और इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी रिकवरी हुई। आज LIC फिर अपने जोश में आ गया, मूड में, ठीक है। तो फिर NBCC में सर्किट ही लग गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा कैश मार्केट में जो नॉन PSU स्टॉक है उनमें भी अच्छा ट्रैक्शन रहा है। तो ये सर सारी इसमें और एक चीजें मैं चीज ऐड करता हूँ। हाँ जैसे हमने आज व्यू तो दे दिया था कि लाइक कि 920 है, वो तो कल गए था मेरा तो व्यू कि मैंने ऐसा बोला था कि 900 850 के इसमें नॉर्मल टच करेगा 22,000। इट्स ऑल करेक्ट। अबाउट सेटअप। बट वो जब कन्विक्शन कब आता है ना, आप एक चीज में मतलब सबको बोलना चाहूंगा, आप एक थोड़ा है ना चीजें रिलेटिवली देखना भी स्टार्ट करो। नॉट ओनली कि आप अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हो ना, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी उस पर मत फोकस करो, आप थोड़ा मिड कैप भी ट्रैक करो। जो कोई स्टॉक अगर रनिंग में है, फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर का सेक्टर ही पूरा रनिंग में है, तो उसका परफॉर्मेंस देखो। अगर आप उसका परफॉर्मेंस, एक फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब फॉल आया था, हमने थोड़ा पहले प्रिडिक्ट कर इसलिए लिया था ना, क्योंकि रेलवे के स्टॉक्स उस दिन खुलने के साथ में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, राइट। सेम वाज द केस विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज भी सेम वही चीज हुई। मार्केट तो डाउन था, मतलब निफ्टी का इंडेक्स इतना मूव नहीं हो रहा था, बट मिड कैप और स्मॉल कैप ना इंचअप करना स्टार्ट कर दिए थे। उसने स्टार्टिंग में गिरना तो स्टार्ट कर दिया, बट रिकवरी उसके पहले आ रही। तो आप ऐसा रिलेटिव चीज में देखोगे ना, तो आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा कंपेयर टू कि आप ओनली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से चल रहे हो, तो आपका एक थोड़ा एक्यूरेसी बिल्डअप होने के चांसेस ज्यादा बढ़े। भाई मैंने क्या कहा, ट्रेडिंग में क्या है ना, ये एक स्किल है और वो स्किल आपकी डेवलप होगी। हाँ कपिल बोलो, कपिल भाई बोलिए, एकदम अनम्यूट कर लो, हाँ सर। आप बोलो बोलो। हाँ सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है कपिल, थोड़ी आवाज बढ़ाए, हेलो एक सेकंड। हेलो। हाँ मेरे एंड से भी कुछ नॉइज आ रहा था शायद, एक सेकंड, मेरे एंड से भी कुछ नॉइज आ रहा था शायद। हाँ आवाज हेलो। बताएं। हाँ सर, कैन यू हियर मी? हाँ अभी आवाज आ रही है क्लियर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि आप 15-20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ एंड वॉट एवर अभी ना आपने जो डिस्कस किया टॉपिक लाइक इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन के जो कॉन्शियस प्रैक्टिस, हाँ जी। फियर के जो फियर इमोशंस, होप के बारे में आपने बताया। हम्म। These all things are related contents are available in books and in very recent times only. I think in the last 4-5 years only it's available. लेकिन उसके पहले आप ट्रेडिंग कैसे कर पाते थे? Because I think that you had also gone through this kind of content not in your initial phase of your trading. कपिल जी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। जैसे आप लोगों ने, अगर इतने दिनों से जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता भी है, मैं थोड़ा सा शुरू से ही, अभी से नहीं, जैसे मैंने कहा हर आदमी की पर्सनालिटी के हिसाब से ही वो बिहेव करता है। मैं थोड़ा सा शुरू से ही थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप, मतलब कनेक्टेड पर्सन हूँ, ठीक है। आध्यात्म से रिलेटेड मैंने इवन मतलब स्टॉक मार्केट शुरू करने से बहुत पहले, मैं बता रहा हूँ एकदम शुरू, मतलब जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, मैं तब से जो है अध्यात्म की किताबें और मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट है। और जो है उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, शायद आप लोगों को ध्यान हो, ये माइंडसेट के ऊपर ही किताब है ये, द वेल्थिएस्ट मैन करके एक मेरी बुक है, प्रतीक ने पढ़ी भी है, ठीक है, ये अमेजन पे अवेलेबल है।
ये किताब पूरी की पूरी जो है एक इंसान की साइकोलॉजिकल जर्नी के ऊपर है कि वो किस तरीके से वहां से वो अपने वेल्थ को क्रिएट करता है। और इसमें मोस्टली क्या है कि वेल्थ का सेशन सबसे लास्ट में आता है, इसमें उसकी पहले स्पिरिचुअल जर्नी है। रीजन यही है कि उसमें इसमें नटशेल यही है कि इस किताब के पीछे कि यहाँ पर एक वेल्थिएस्ट मैन, इसमें देखिए समरी इसकी बता दो, वेल्थिएस्ट मैन या रिच पर्सन हम सभी बनना चाहते हैं, और उसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तब आपको मिलेगा। वेल्थ आपका हक नहीं है, आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। ठीक है, और उसको योग्य बनने के लिए आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो शुरू में जब मैं ये पढ़ता था तभी से कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो है मेरी वैसी नहीं है कि विम्सिकल मैं बहुत रैंडमली ट्रेड ले लूं। प्लस मेरा जो बैकग्राउंड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैं 2004 बैच का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने ट्रेडिंग 2007 से शुरू करी है, और मैं मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, आप लोग जानते होंगे जिनको मेरे प्रोफाइल के बारे में पता है। तो मेरे पास सफिशिएंट एकेडमिक और एक्सपीरियंस था कि मैं मार्केट में वो बच्चों वाली गलतियां ना करूं। ठीक है, प्लस कहीं ना कहीं जो मेरी पर्सनालिटी थी, जैसे आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा रहना पसंद करता हूं, तो वो चीज काम आती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं माइंड को सेन रखने में, माइंड को स्थिर रखने में बहुत ज्यादा काम आती है, और उसका फायदा मुझे यहाँ मिलता है। हमारे जो ये प्रतीक बाबू हैं, ये काफी मेडिटेशन वगैरह करते हैं। आप लोगों को बता दूं, ये आपको यंग दिखते हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल और एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और उसका फायदा इनको भी बहुत ज्यादा होता है ट्रेडिंग में। तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड को जितना ज्यादा शांत रख पाएंगे ना, उतना आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, और वही डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाएगा, और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके बावजूद भी कपिल जी थोड़ी बहुत एरर शुरू में सबसे होती है। हमने भी वही की थी कि हाँ, शुरू में कहीं कहीं ले लिया ट्रेड, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि हमें कभी भी जब ऐसा ट्रेड लेना है तो बहुत बड़े कैपिटल के साथ लेना है, नहीं लेना है। और यही रीजन है कि मेरा अकाउंट आज तक, मैं नहीं कहूंगा मेरा अकाउंट आज तक कभी ब्लो नहीं किया। जो कहते हैं ना, अकाउंट ब्लो कर दिया कई बार, एक दो बार। और उसमें भी सबसे बड़ा खासियत ये था कि शुरू में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैंने शुरू की पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, मैं आउट ऑफ 16 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने 12 साल केवल और केवल कैश मार्केट ट्रेड किया। अभी भी 90% से ज्यादा मैं कैश मार्केट में ही ट्रेड करता हूं। तो आपको पता है कैश मार्केट में अकाउंट ब्लो होने का चांस बहुत कम होता है, अनलेस कि आप एकदम ही यस बैंक जैसे शेयर में सारा पैसा न डाल दें। ठीक है, अदरवाइज यहाँ अकाउंट ब्लो नहीं होता। अकाउंट ब्लो होता है ऑप्शन में। हाँ जरूर मदन जी। सर जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, ट्रेडिंग एज ए सर, हैबिट, थैंक यू। फॉलो योर धर्मा। जी, तो बात इसलिए बिल्कुल सही है कि अगर आपने डिसिप्लिन ले लिया अपनी लाइफ में, रूल फॉलो करना शुरू कर दिए, तो बस फिर जो है मनी विल कम, प्रॉफिट विल कम, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। उसके रिलेटेड मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आया, बचपन जरूर की बल्कि पर्सनल बात है। जो बच्चे मेरे जब, तो खैर दे आर वेल सेटल्ड अब्रॉड, तो वो जब छोटे थे तो वो मेरे को गाड़ी में मेरे साथ बैठे हुए, तो गाड़ी अगर सड़क बिल्कुल खाली भी है, मैं उन दिनों ये नोएडा वाली रोड पे आता था, डीएनडी पे बिल्कुल हाँ खाली मिलती थी 20 साल पहले, तब भी एकदम। बच्चे कहने लगे कि पापा आप गाड़ी तेज नहीं चलाते, आप सड़क खाली है तेज चलाओ, दे वांटेड थ्रिल। पर मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं 40 और 50 के बीच किलोमीटर पे गाड़ी चला। मैं अब बच्चों को एग्जांपल देता कि बेटा, ये स्पीड गवर्नर जो है वो मेरे हाँ माइंड में लगा, सही बात मेरी है। गाड़ी 50 किलोमीटर से ज्यादा तेज कभी चलेगी नहीं, चाहे सड़क। तो दैट वाज द डिसिप्लिन आई वाज फॉलोइंग, कि मैं गाड़ी कभी तेज चल। तो देयरफॉर यू हैव टू डिसिप्लिन एंड गवर्न योर माइंड टू डिसिप्लिन, इवन इन दिस ट्रेडिंग एज में अगर आपने बना लिया और उस पर एग्जैक्टली डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो काम बन जाएगा। तो वो धीरे धीरे ही एग्जैक्टली। आएगा, जैसे कपिल जी कह रहे थे, हर किसी ने गलतियां की जीवन में, पर हाँ धीरे हाँ धीरे वो डिसिप्लिन बन जाएगा, फिर ट्रेडिंग हैबिट बन जाएगी। एकदम। और तो कपिल जी एक गवर्नर बात जो है कहूंगा, माइंड में गवर्नर लगा। एकदम जैसा मदन जी ने कहा कि ट्रेडिंग के लिए आपको, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं अपने अनुभव से, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए
आपको कोई बहुत पैसा देके किसी बड़े सेमिनार में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत महंगी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या 100 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक जीवन में आप जो डेली करते हो वहीं से सीख ले लो, वहीं से सीख लो। डेली हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो Okay, sir. हम जैसे वही बात है, एक चींटी को चढ़ते हुए देख करके एक सीख ले ली और उन्होंने वो एक कविता लिख दी, हाँ, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, और वो कितनी है, हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। तो ये जो है, कहीं से भी आप यस, अथर्व अगवाने, आप बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। आप आस्किंग यू टू अनम्यूट अथर्व। हेलो। हाँ अथर्व, बोलो, बोल करके बोलो भाई। नहीं सर, एक्चुअली मैं एक स्ट्रेटजी दे रहा था मेरे तरफ से, हाँ हाँ जो आज जरूर। तक मैं भी थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए आपको मैंने चैट पे ये किया कि जैसे रिस्क जैसे अपन मैनेज करते हैं, हाँ अथर्व, रिस्क मैनेज करना भी अच्छा रहता है। हाँ थोड़ा क्लियर क्लियर बोलना था ताकि सबको सुनाई दे। नहीं सर, एक्चुअली आवाज नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। एक्चुअली अच्छा, मैं नहीं सुनाई, स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना भी सुनाई दे रहा है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। नहीं, मैं मेरे तरफ से ये बता रहा था कि अब तक जैसे मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, हाँ हाँ तो पहले यानी मेरा यही है कि रिस्क को थोड़ा सा संभाल के रखना, नहीं तो एकदम। बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और फोकस चाहिए वो चीज पे। हाँ, अगर अगर मुझे वीडियो देखो तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं खुद भी, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ इसलिए मैं खुद कहता हूँ। देखो, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं जितने लोग यहाँ सबको बोल दूँ मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ये सब जो भी वेबिनार वगैरह करने का पर्पज ये है कि मैं भी उसी जर्नी में लगा हुआ हूँ, और मैं बस अपने को यही मानता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ, और वो आप लोगों से जो अगर मैं सीख सकूँ तो वो है। मैं क्या कहता हूँ कि ऑलवेज, मैं जो अगर मुझे ट्विटर पे देखते हो गया, मैं कहीं करता हूँ तो मैं एक ही बात बार बार लिखता हूँ कि रेस्पेक्ट रिस्क प्रोटेक्ट कैपिटल। ठीक है, ये RRPC, ये जो 2-4 वर्ड है ना, इसको मैं बार बार बोलता हूँ कि रेस्पेक्ट रिस्क प्रोटेक्ट कैपिटल। ये मंत्र होना चाहिए हर ट्रेडर का। जब ये मंत्र ले लोगे ना कि रेस्पेक्ट रिस्क प्रोटेक्ट कैपिटल, कैपिटल जब तक तुम्हारे पास है तभी तो ट्रेडर हो। कैपिटल अगर ब्लो कर गया, कैपिटल चला गया, तो फिर कहेगा ट्रेडर, फिर तो यू आर आउट ऑफ द गेम। तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? अपने कैपिटल को बचाए रखना। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट या जो भी एक देखो, फैंसी नाम चाहे जो भी दे दे, रिस्क मैनेजमेंट दे दे, मनी मैनेजमेंट दे दे, इंग्लिश में चाहे जो बोल दो, लेकिन मतलब मैं आपको बताऊं, एक, अब कितने लोगों ने पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, पंचतंत्र जो है ओरिजिनल किसी ने नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। पंचतंत्र ओरिजिनल आपके पास होगी, है ना? I have संस्कृत in में my जो library. हाँ, पंचतंत्र जो है ना, पंचतंत्र में खाली कहानियां नहीं है। पंचतंत्र में संस्कृत में एक लिखा हुआ श्लोक है, उसको मैं हिंदी में बोलूंगा। उसका अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े नुकसान से ही निकल जाना चाहिए। ये आज से हजारों साल पहले जब संस्कृत में भाषा बोली जाती थी ना, उस समय लिखा गया था कि अगर व्यापार में थोड़ा नुकसान लेकर के पूरी पूंजी बचती हो तो थोड़ा नुकसान सह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट का मंत्र आज का नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉरेन के किसी राइटर ने स्टॉक मैनेजमेंट में लिख दिया कि वैन थॉप ने रिस्क मैनेजमेंट, माना जाता है कि वैन थॉप ने रिस्क मैनेजमेंट को पूरी दुनिया में फैलाया। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यापार का बेसिक मंत्र है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अरुण गुप्ता सुन रहे होंगे और ये पूरा अच्छे व्यापार को समझते भी हैं। अरुण जी, सुनाई दे रहा है आवाज? अरुण जी 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 सर जी, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रहा है ना? बिल्कुल सारी तो बातें सुन आप रहा हूँ। देखिए, अरुण जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये मतलब वहां उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर कि बिजनेस की समझ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अरुण जी, आप, ये हमारे सदियों से चलते आ रहा है कि व्यापार में थोड़ा लाभ, अगर थोड़ा घाटा हो रहा हो और उससे बाकी पूरी बचती हो पूंजी, तो उतना घाटा तुरंत हटा देना चाहिए। ठीक है, तो सेम यही चीज यहां भी है। जो रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि स्टॉप लॉस वही है, उसी को हम लोग स्टॉप लॉस कहते हैं अपनी ट्रेडिंग की भाषा में। तो भैया थोड़ा लॉस बेयर करके हमारी पूरी कैपिटल बचती हो,
तो वो करके निकल जाना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बड़े मोटे तरीके से सीखे, इसको एक व्यापार के तरीके से समझेंगे ना जब हम, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हेलो सर, हाँ मनीष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मनीष बोले, वीडियो कहाँ रह गया? अरे सर, मेरा ना कंप्यूटर है तो इसमें वीडियो नहीं है, डेस्कटॉप है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, तो सर ये बताएं। पूछ रहा था कि जैसे आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, कि एक पोर्टफोलियो बनाया मैंने आपसे इंस्पायर्ड होकर के, कैश में पोर्टफोलियो बनाया। अब अच्छा। 2 दिन के बाद निफ्टी ने बेरी सिंगल फिंग कैंडल बना दिया। अब हम्म। उसके बाद भी नेक्स्ट डे थोड़ा नीचे ही जा रहा है वो। हाँ ऐसे समय में जितने भी स्टॉक्स मैंने लिए हैं उसमें 5% अब डाउन दिखा रहा है वो। हाँ, ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? अब हुआ क्या, आज डे एंड में आप देख ही रहे हैं, अब तो रिकवरी भी आई है। पूरी रिकवरी आ गई, ऑलमोस्ट डे हाई भी ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं पहली बात कि जब आप कोई भी शेयर खरीदें, ठीक है, तो जो मेरा पहला वेबिनार था अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा लो रिस्क एंट्री लें। नंबर 1 चीज, लो रिस्क एंट्री, याद है ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी चीज, जब आप ले रहे थे स्टॉक को तो उसके पीछे आपने कुछ स्टोरी समझी होगी, उसकी कुछ कहानी होगी आपके माइंड में कि क्यों ले रहे हैं। वो आपको सेटअप को हिट कर रहा होगा, उसके अलावा उसकी कुछ उसकी बिजनेस की स्टोरी आपको कुछ समझ में आई होगी कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़ने वाला है या क्या चीज है। कुछ इकोनॉमिक सिनेरियो आपने एनालाइज किया होगा, ये कुछ किया था ना? नहीं नहीं सर, मैं तो बेसिकली मोमेंटम के हिसाब से ले रहा था कि अच्छा, जैसे कि वीसीपी पैटर्न बना हो या समझ गया समझ किसी गया। मूविंग तो एवरेज के ऊपर निकल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी मूविंग एवरेज को लेके चल रहे हो एज अ ट्रिगर पॉइंट कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है वो स्टॉक, तो मैं उसको बाय कर लूंगा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो आप उस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस एक तो होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस, जो मैं हमेशा कहता हूं 1 या 2% ऑफ टोटल कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, हम्म। ठीक है। अब उसमें ये सिनेरियो है कि जब अगर आपके फेवर में जाने लगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाके छोड़ देना है। अब उसके बाद जब आपका अगर रिवर्सल आता है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाना चाहिए कायदे से। तो ये लॉस में कैसे गया, ये पहले मुझे एक्सप्लेन करें। नहीं, मैंने एक दिन पहले ही बनाया था पोजीशन। एक दिन पहले बनाया था तो उसमें इसको हाँ। स्टॉप लॉस भी तो लगाया होगा कुछ। गैप डाउन तो कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा नहीं, ज्यादा गैप गैप डाउन। डाउन नहीं हुआ, मतलब सारे हाँ, स्टॉक्स नीचे आ गए, काफी नीचे आ गए, और नीचे वापस जो आए है वो लेकिन ऊपर ही जाके आप, क्लोज हुए। आपके बाइंग प्राइस से नीचे आपके आंख के सामने गिरे हैं ना। हाँ, मेरे आंख के सामने तो गिरे सर, लेकिन थोड़ा नीचे मैंने लगाया हुआ था मूविंग एवरेज से, तो स्टॉप लॉस तो हाँ, हिट नहीं हुआ था। अच्छा, तो अभी किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं। हाँ, तो फिर आप ट्रेड में बने रहिए। जब आपका अपने स्टॉप लॉस एक अपना एक्सेप्टेड रिस्क आपने माइंड में सोच लिया है, तो उस सिनेरियो में आप क्लियर रहें। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात को समझने की कोशिश करें सब लोग कि जैसे मैं कहता हूं ना टेल विंड क्या है। देखिए, मार्केट में जब मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई पे होता है ना, तो इस बात को समझिएगा कल मार्केट ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक है, और जब नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो चांसेस शेक ऑफ के ज्यादा होते हैं ऐसे सिनेरियो में। मार्केट जब यहां से ऊपर भागने को तैयारी करता है ना, तो वो पहले थोड़ा सा शेक ऑफ करेगा। मार्केट सबको प्रॉफिट नहीं देना चाहता कि जो जो मतलब हर कोई आए और बस हमारे राइड पे चढ़ के और प्रॉफिट पैसा बना ले। तो थोड़ा सा उस सिनेरियो में जब रिवर्सल के टाइम आप पोजीशन आप हैवी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट जैसे 15,800 18,700 गया था, 18,500 के आसपास या 18,800 जब गिरा था, वहां से जब लौट रहा था तब हम ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन इस जगह पर हम फुल कैपिटल डिप्लॉय नहीं करते हैं, हम प्रोग्रेसिव डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है ना? तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अफेक्ट नहीं होगा। प्लस दूसरी चीज, अगर मैंने हमेशा एक रिस्क और रिवॉर्ड का, लॉस का एक मैट्रिक्स है कि अगर आपको 5% तक का लॉस होता है, 7-6% तक के भी होता है, 10% के अंदर आपका आप टोटल लॉस है, तो वो आप एक ट्रेड में 10% के प्रॉफिट से आप उसको रिकवर कर सकते हो। प्रॉब्लम खड़ी होती है जब आपका लॉस टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा होने लगता है, क्योंकि तब जो है वो रिकवरी रेट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तब आपको 20% के लॉस को कवर करने के लिए 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक, तो इस सिनेरियो से बचने के लिए आप अपना लॉस जल्दी काटें, और जब तक आपका ट्रिगर हिट नहीं होता तब तक आप ट्रेड में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और अभी देखिए मोटी मोटी भाषा ये है कि हम अभी मान करके यही चल रहे हैं कि इलेक्शन के पहले तक बाजार को गिरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा या इलेक्शन हो जाएंगे तो एक अच्छा करेक्शन आएगा। तो अभी आप इस लहर का मजा उठाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा धीरज रखें। राइट सर। लेकिन अभी भी बताऊं, सही काउंटर्स में खरीदारी करिएगा। बहुत से काउंटर्स हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, हर काउंटर रिकवर नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ काउंटर हैं जिसमें गिरावट ही नहीं आ रही है और कुछ काउंटर ऐसे हैं जिसमें कि वो बेचारे रिकवर ही नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि किस काउंटर में लेना है। चलें, और कोई? अरुण जी कुछ बोलेंगे बीच में? सर जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपके सभी की बातें सुन के। तो अब आप भी कुछ जहां थोड़ा तक अपना सर देखो, बताइए। जहां तक देखिए सर, बिल्कुल फैक्ट तो यही है कि ट्रेडिंग सेटअप के बिना, ट्रेडिंग रूल के बिना इस बाजार के अंदर सफल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सही बात है। कुछ समय के लिए अगर बाई चांस सफल भी हो गए ना, तो वो तुक्का ही होगा। हम्म, कंसिस्टेंटली अगर सफल होना है तो आपका ट्रेडिंग रूल, ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से डायनामिक होना चाहिए। एकदम। जैसे उदाहरण के लिए आज बाजार गिरा, हम्म, बाजार जब कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे आएगा, एंड ऑफ द डे चार्ट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, सही अगर बात है। उसके विपरीत दिशा दिशा में चल रहा है तो ये समझ लो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा ही। ये सही मैंने बात कई है। बार महसूस किया है। हम्म, अगर कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकली, अगर बाजार जैसे आज गिर गया, सपोज जैसे सुबह खुला और अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट पे आया, उसके बाद फिर वो नीचे गिरता, तो ये बाजार के अंदर क्या है ना, एक मार्केट, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो हाँ, ये क्या है ना, कई बार क्या है, बियरिश साइकोलॉजी को इतना डोमिनेंट पोजीशन में कभी नहीं देगा कि मार्केट का सीन या जो मार्केट का मैसेज है वो नेगेटिव चला जाए। नेगेटिव चला जाए। इसलिए हम अक्सर करके देखते हैं कि सपोर्ट लेवल पे, हाँ अगर न्यूज है या मिस हैपनिंग हो रही है कुछ बाजार में, तब तो वो मतलब अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करेगा ही नहीं। हम्म, बाकी तो देखो, अपन डेली क्या है ना, चार्ट्स की स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से जैसा जैसा हमें मार्केट सिखाती है, मार्केट के सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, उसके हिसाब हम्म, से हमारे अपने ट्रेडिंग रूल बनते रहते सही बात है। क्योंकि मार्केट इतना डायनामिक है ना कि इसमें आपको अपने, मैंने कहा इसीलिए तो स्किल कहते हैं, इसीलिए उसको एक कला कही जाती है। ट्रेडिंग एक आर्ट है। आर्ट इसीलिए है क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। मार्केट में कंप्यूटर पैसा नहीं बना सकता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मार्केट में एक अगर ऐसा होता तो केवल एल्गो ट्रेडिंग वाले ही पैसा बनाते। मैं बताऊं आपको, एल्गो ट्रेडिंग से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती है। वो उसमें शॉर्ट टर्म में वो ठीक है, उसमें स्कैल्पिंग में अच्छा उनका है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, प्लस उनके अपने सेटअप हैं, उनके रूल्स अलग हैं गेम के, स्कैल्पर्स के जो एल्गो से करते हैं, ठीक है। और उनके अलग तरीके हैं क्योंकि उनपे बहुत सौ पे उनके चार्जेस कम लगते हैं। बहुत से लोग हैं एल्गो के, जो एल्गो फर्म है वो गिफ्ट सिटी में बैठी हुई हैं, तो वहां पे उनके बहुत तरीके के चार्जेस कम लगते हैं। तो इस तरीके वो ऐसे करके वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जो रियल मनी है वो एक ह्यूमन डिसीजन से जो पैसा बनता है ना, वो बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है। और रीजन है इसका, क्योंकि यहां पर जो मार्केट है, मार्केट में क्या है, मार्केट जो है इमोशन का मार्केट है। मार्केट में हम शेयर प्राइस थोड़े ट्रेड करते हैं। शेयर प्राइस क्या है? शेयर प्राइस कंपनी का फंडामेंटल थोड़े है। शेयर प्राइस जो है वो इमोशन अबाउट कंपनीज फंडामेंटल है, कि पार्टिसिपेंट्स का इमोशन क्या है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को कैसा लगता है, वो कैसा सोचते हैं इस शेयर, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कल को क्या होगा। अगर उनको लगता है पार्टिसिपेंट्स को कि अच्छा होगा तो बाइंग फोर्स आ जाती है, अगर लगता है कि खराब होगा तो सेलिंग फोर्स आ जाती है। तो ये सब इमोशन ही है। और इसी इमोशन को समझते हुए हमको, अब जहां पे इमोशन की बाढ़ है तो उसमें अपना इमोशन को जब हम स्थिर रख लेंगे ना, हम मार्केट से पैसे बना लेंगे। हैं। एग्जैक्टली सर जी। हाँ, हमारी जो, आपने शुरू शुरू में बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम डेली कंसिस्टेंटली भले ही एक छोटा सा ट्रेड करें, हाँ, अगर हम डेली ट्रेड करेंगे तो हमारे अंदर धीमे धीमे वो ऐसी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी जो इस बाजार में अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। एकदम। और भाई बड़ी बाजार में भले ही आप, बाजार नहीं में नहीं, भले ही आप बहुत ज्यादा ट्रेड करें या नहीं करें,
लेकिन बाजार के एवरीडे बाजार में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका एक ट्रेडिंग जर्नल, ऐसा मेरी मेरी सोच क्या थी, उसके हिसाब से चला नहीं चला, क्यों बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा। जब तक आपकी ये रेगुलर हैबिट का पार्ट नहीं बनेगा तब तक आप बाजार में सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग या किसी भी तरह का मैकेनिकल ट्रेडिंग का भी मूल आधार कम से कम बाजार की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी बाजार की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो कोई भी मैकेनिकल ट्रेडिंग हो, एल्गो ट्रेडिंग हो, मशीन लर्निंग हो, कोई काम नहीं करेगी। नहीं करेगी काम। देखिए मैं आपको बताऊं, एक स्कैल्पर ने मेरे पास, मेरे सर्किल में बहुत रेगुलर, एक स्कैल्पर ने मेरे पास अपनी एक्सेल शीट भेजी, जो एक्सेल शीट ट्रेड की होती है, दिन भर में उसके सिस्टम ने कितनी ट्रेड ली है, उसने मुझे शेयर किया कि भाई देखो ये है। यू वॉन्ट बिलीव मोर देन 3000 स्कैल्पिंग ट्रेड उसने दिन भर में ट्रिगर किए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी मिला करके उसके एल्गोरिथम, क्योंकि 1 मिनट के अंदर वो स्कैल्पिंग उसको करना है। तो उसने जो भी सेटिंग की, अब उसने किस हिसाब से सेटिंग की, देन आई सिंपली आस्क भैया ये बताओ तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसको जस्टिफाई करता है इतनी ज्यादा उसको? तो उसका कहना था नहीं अभी तो मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा हूँ यार, लेकिन क्या बताएं कि बहुत ज्यादा अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरी बढ़ जा रही है इसकी वजह से, तो मैं ट्वीक कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसको मैं मैनेज करूँ कि वो स्कैल्पिंग तो करे लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए। क्योंकि अगर हम आप उतना वैसे कोई एल्गो सेटिंग करेंगे ना, तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाएगी कि वो हमारे टाइम को खत्म कर देगी। एल्गो जो चल रहा है रियल में, वो एल्गो सबसे ज्यादा गिफ्ट सिटी से चलता है। गिफ्ट सिटी में आपको वहां पे एसटीटी नहीं लगता, बहुत तरह के स्टैम्प ड्यूटीज नहीं लगते, बहुत तरह के चार्जेस नहीं लगते, उनको तो इनकम टैक्स भी एग्जम्पशन है, पता होगा अरुण जी आपको। गिफ्ट सिटी जो बैठी है वहां पे, हाँ, क्योंकि वो इंडिया में होते हुए भी इंडिया के बाहर माना जाता है एक तरीके से, एसईजेड टाइप फीलिंग है उनकी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली फीलिंग है उनको। सर जी, इस ग्रुप में बैठे हुए सभी लोगों के लिए तो केवल एंड केवल एक ही चीज है कि अपने टेक्निकल चार्ट्स के इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपके एंड ऑफ द डे चार्ट से ड्राइव हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाने के लिए मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। सही है, एकदम सही। एल्गो ट्रेडिंग कर नहीं सकता कोई भी, मैकेनिकल ट्रेडिंग कर नहीं सकता, और बेसिकली क्या है ना, वो एक सिस्टम का पार्ट है। नहीं और अरुण, करना भी क्यों भाई क्यों करें? देखो मैं हाँ। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मैं बड़ा सुकून के साथ ट्रेड करता हूँ। प्रतीक को जानकारी है और भी लोग जो मुझे रेगुलर जानते हैं, आपको भी जानकारी है, मैं बहुत कोई हैफजर्ड ट्रेडिंग नहीं लेता और बहुत शांति के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। और फिर भी मैं बताऊं, मेरा जो टारगेट है वो मीट हो जाता है, मैं संतुष्ट हूं, तो मैं क्यों फिर भागूं एल्गो के पीछे? राइट सर। और मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि शांत रहते हुए बड़े आराम से मार्केट में पैसा बनता है। ठीक है, ज्यादा बहुत भाग बनता है, हाँ, बहुत बल्कि बनता है, तभी बनता है पैसा। शांत रहने से ज्यादा बनता है, ज्यादा भाग दौड़ हाँ से तो मार्केट पैसे ले जाता है। हाँ। ठीक है, चलो अब मैं प्रतीक कोहली भाई, आप भी कुछ अपने मुखारविंद से कुछ शब्द बोले। खाली सुन ही रहे हो प्रतीक, हाँ कुछ बोलो भी। अनिल जी, सर मेरा एक्सपीरियंस अभी ट्रेडिंग का, मतलब आई स्टॉप ट्रेडिंग इन 2023 बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी मई के आसपास। सो आई एम डूइंग फुल टाइम जॉब, तो मैं अभी इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ और सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो जो मेरा है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड आई हैव सीन 6 bagger within last 1 year, so it has given me tremendous returns and I'm sitting in वो मुझे that पता है, investment. एक में तो तुमने कंट्रोलिंग स्टेक भी कर लिया धीरे धीरे करते अरे सर, करते। कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, मतलब 15,000 शेयर्स हैं, वो आपको पता है स्क्रिप्ट कौन सी है, पर वो तो still 5% मतलब आज लगाए हुए ना उसमें। उसकी पार्टी लेकिन ड्यू है, तुमने जी सर, बिल्कुल Exactly. अभी तक की बिल्कुल। नहीं। और अभी सर ट्रेडिंग का ये है कि आई एम प्रेफरिंग स्विंग ट्रेडिंग ओनली, एंड दैट टू इन बैंक निफ्टी, बट कभी कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा मुझे एग्जिट करनी पड़ रही है। मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा 3-4, मतलब आज एक से बात लास्ट वीक में इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही थी काफी, मतलब एक बात नेट एक से बात बिल्कुल ट्रेंड चेंज। प्रतीक, एक करेक्शन करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनता हूं ना, और मुझे ये बार बार मैं करेक्ट करना चाहता हूँ।
अरे इंडिया में पता नहीं क्यों ट्रेडिंग का मतलब केवल निफ्टी बैंक निफ्टी को मानते हैं, ऑप्शन या फ्यूचर को मानते हैं। मतलब कैश में जो कर रहे हैं वो ट्रेडिंग नहीं है, वो इन्वेस्टिंग। अरे यार हम भी 2-3 महीने के, हम तो 3-4 दिन या 2-4 घंटे, या फिर हो सकता है आज लें कल बेच दें, तो ये भी तो ट्रेडिंग है। तो कैश में तुम भी शॉर्ट टर्म जो कर रहे हो वो ट्रेडिंग ही है, स्विंग ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग ही है इक्विटी में, और वो तुम करते हो, मुझे पता है। Yes, sir. But sir, मतलब don't take cash positions without reading fundamentals, because मैंने 2013 के आसपास एक दो penny stocks में कुछ invest कर दिया था गलती से without having a look on the volume, and I had faced the brunt of that. तो अभी के लिए मैं जब भी कोई भी पोजीशन लेता हूँ तो काइंड ऑफ टेक्नो फंडा ही मतलब यूज करता हूँ। टेक्निकल्स तो देखता ही हूँ, पर फंडामेंटल्स की हमेशा 5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह या फिर And you are good in reading numbers, that I know. Yes, sir. Yes, sir. I mean, I'm related to audit field only, and I have experience of around 5 years. And I also tried having a look at some of the forensic accounting books, which has helped me to identify some of the red flags in the SME sector. So SME companies. तो अभी एकाध शेयर्स, प्रतीक, एकाध शेयर्स के लिए मैं तुम्हें भेजूंगा फोरेंसिक अकाउंट करने के लिए, ठीक है? एकाध कंपनीज की डिटेल थोड़ा सा मुझे भी बताना फोरेंसिक करके कुछ। Yes, sir. I'll definitely try. But मेरा experience सर यही है कि जैसे आपने बोला कि if you are not meddling with the positions on a daily basis, या फिर मतलब जितनी कम positions लें उतने बड़े profits होने के chances हैं। और ये चीज सर मैंने honestly experience करी है कैश स्टॉक्स में भी और F&O में भी। मतलब पहले मैं मतलब 100-200 पॉइंट्स पे निकल जाता था कभी, अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता था। पर अभी सर 500 पॉइंट्स 600 पॉइंट्स तो बहुत कॉमन है। वो बात अलग है कि मैं F&O में काफी कम वॉल्यूम रखता हूँ अपना, मतलब 2 या 3 लॉट से ही करता हूँ। पर कैश मार्केट में मैं हैवी पोजीशंस लेता हूँ, और हफ्ते तक 10-10 दिन तक मेरी पोजीशंस रहती हैं। और आई हैव सीन अराउंड 20% 30% रिटर्न्स इन अ सिंगल पोजीशन इन लास्ट ईयर इन मेनी ऑफ माय पोजीशंस। तो वो मतलब उससे ज्यादा तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता मार्केट से। तो आई फील आई एम ब्लेस्ड। अभी मार्केट इज वेरी काइंड, बहुत दे रहा है मार्केट। एक महीने में 2-2 3-3 महीने का टारगेट मीटअप कर दे रहा है। आप क्या चाहिए मार्केट से? यस सर, डेली बहुत, मतलब आपको बताइए केपीआई ग्रीन वगैरह तो डेली 5% ऊपर उठता है। तो मतलब इट इज एडिंग 7 डिजिट नंबर टू माय पोर्टफोलियो ऑन अ डेली बेसिस। तो वो ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन उसकी पार्टी ड्यू है, मैं फिर रिमाइंड कर दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, एनी टाइम सर। यस। और प्रतीक तब से सोच रहा है कि तक पार्टी उसकी क्यों नहीं हुई। अरे सर आप प्लान करो, जैसे लास्ट टाइम एक मीटिंग प्लान हुई थी आईआईटी दिल्ली में। आई विल बी हैप्पी टू अटेंड दैट। यस सर, थैंक यू। हाँ, मेरे ख्याल से जयप्रकाश जी कुछ बोलना चाहते थे क्या? हाँ अनिल जी। जी जी जी। हाँ, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत ही एक्सीलेंटली आपने लिया, एंड इट वाज रियली थॉटफुल एंड रियली माइंड प्रोवोकिंग था। तो नाइस टू हैव दिस सेशन, एंड रादर आई वुड लाइक कि आप इस तरह से और थोड़ा रेगुलर सेशन लेते रहें तो और अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, इसके पहले हमने एक वेबिनार किया था कि हाउ टू शार्पन योर ट्रेडिंग एज, ठीक है? शायद उस समय Yes. आप नहीं उसमें थे। वो हाँ जी। हमने अभी मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले ही लिया था। उसके बाद वो हम एक सेटअप में ही मूव कर रहे हैं। सिस्टम यही था कि भाई पहले तो ट्रेडिंग एज के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। अब ये इसमें नेक्स्ट हमारा ये स्टेप था कि अब माइंडसेट को किस तरीके से हम अपने मैनेज करें, और बड़े सिंपल तरीके से। हमारी इस वेबिनार में कोशिश यही थी कि हम कोई बड़ी फैंसी या कोई किताबें या जो मतलब जो फॉरेन ऑथर्स ने अपने बुक्स में लिख रखी है उसको हम यहाँ रेफर नहीं करेंगे। अपने डेली लाइफस्टाइल में हमारे कल्चर में जो ज्ञान है उसको लेते हुए कैसे हम अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक सरल भाषा में आपको अपनी भाषा में बात करते हुए उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे से किया। नेक्स्ट भी जो टॉपिक है मे बी इन अ मंथ्स टाइम आप जरूर लीजिएगा, एंड प्लीज कीप ऑन टेकिंग रेगुलरली। जी जी जी, कोशिश हमारी रहती है जरूर। ठीक है, बस आप ही कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो। नहीं, लास्ट टाइम मैं रह गया था, इस टाइम तो मैं शुरू से हूँ, और डेफिनेटली वुड लव कि नेक्स्ट टाइम जरूर रहूँ। नेक्स्ट जितनी भी बार लें आप जरूर रहूँ मैं। नहीं, ये थैंक यू सो मच। ये हमारी केवल एक शेयरिंग है जो हम आपस में करते हैं। डेली बेसिस पे हम मार्केट से कनेक्टेड रहते हैं और हम एवरीडे ट्रेड लेते हैं। मैं कैश मार्केट में एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। कैश मार्केट में बहुत से लोग जो हैं, जैसे अभी प्रतीक ने कहा ना, मैं प्रतीक कोहली इसलिए बोल दे रहा हूँ प्रतीक क्योंकि यहाँ 2 प्रतीक हैं, ठीक है? ये मत सोचना कि मेरा नाम लेते समय कोहली लगा रहे हैं, बाकियों को तो सब केवल फर्स्ट नेम से सर बोल रहे हैं, ठीक है प्रतीक? तो कंफ्यूजन नहीं लेना। डेफिनेटली सर। हाँ, तो
और मैं पूरे लाइव में ये ऑल ओवर इंडिया होगा, तो मैं बता दूं कि हमारे ग्रुप में 2 बैचलर प्रतीक हैं और दोनों ही बड़े मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। और एक ने तो अपना चेहरा दिखा दिया, दूसरा भी छिपाए हुए है, उसको भी चेहरा दिखा दिया ताकि अब जरूरत नहीं पड़े तुम्हें अपना मैट्रिमोनियल के लिए कुछ ऐड करने की। ठीक है, और दोनों ही बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। एक तो कैश में मल्टी बैगर में बवाल मचा रखा है, और एक तो ऑप्शन में पता ही है वो डेली डेली मल्टी बैगर निकालता है। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो दोनों ही मदान जी, ये दोनों हमारे कमाऊ बच्चे हैं और इनके लिए एक सुंदर सुशील कन्या की तलाश है। तो यहाँ पर एक बात जो प्रतीक ने कही ना, ये मैं बताऊं, कई बार मुझसे लोग मिलते हैं और कैश मार्केट में मैंने देखा है लोग ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। एक पोर्टफोलियो मैंने देखा, मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास करीब मोर देन 100 शेयर्स का पोर्टफोलियो था। ठीक है, और आई वाज सरप्राइज्ड कि 100 शेयर्स का पोर्टफोलियो होने की जरूरत क्या थी। उससे टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज इंजूरियस टू योर वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, हमेशा एक कॉन्सेंट्रेटेड रियल मनी जो बनती है ना, वो इन्वेस्टमेंट में या स्विंग ट्रेड में या इवन वो भी कैश मार्केट ट्रेड में भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बनती है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का मतलब होता है अगर आपकी कैपिटल देखो 2-4-5 करोड़ तक भी है ना, तो भी आपके पोर्टफोलियो में 6 से 7 शेयर, 5 से 6 शेयर, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप उनको रोटेट करो। अगर आपके पोर्टफोलियो अगर 10 करोड़ के 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर जाने लगे, तब आप 10 तक, मैक्सिमम 10 तक रखिए। आप कोई म्यूचुअल फंड थोड़े हो। म्यूचुअल फंड 30-30 40-40 शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं क्योंकि उनका टारगेट ग्रोथ से ज्यादा इस बात पे होता है फोकस कि कहीं मेरा कैपिटल गिरे नहीं। ठीक है, भले बढ़े नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे होकर, कोई बढ़े कोई घटे करके मेरा जो है, तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मानी जाती है जितना कम उसका ड्रॉ डाउन होता है। इसलिए वो हर तरीके के शेयर्स में डाल के रखते हैं। ऐसे शेयर्स में ज्यादा डालते हैं जिनको हम कहते हैं ना एलिफेंट्स, ताकि उसमें मूवमेंट भी कम आता है, बढ़ता भी कम है तो गिरता भी कम है। एफडी शेयर भी में भी एफडी होती है, तो वो फिक्स डिपॉजिट वाले शेयर्स होते हैं। लेकिन जो रियल ग्रोथ है, अगर आपको कैपिटल को बढ़ाना है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप को पकड़ना पड़ेगा जिसमें ग्रोथ स्टोरी हो। ठीक है, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट करें, कमिटमेंट के साथ पोजीशन को ट्रेल करें, और जब बढ़ रहा है तो लेट योर विनर्स रन। प्रॉफिट नहीं देखा जाता। एक नॉर्मल रिटेल की साइकोलॉजी क्या होती है, लॉस तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लॉस तो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक कॉस्ट पे नहीं आ जाएगा, भले उसमें 6 महीने लग जाए। लेकिन 6 महीने उसको अगर प्रॉफिट होता रहेगा ना तो नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे 6 महीने में वो पैसा बुक कर लेगा और पता चलेगा कि वहां से शेयर और भाग गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी किया था, मैं केपीआईटी जो है आज 1700 पे चल रहा है और इसको 250 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चूंकि प्रतीक की तरह लेके चुप से बैठ नहीं जाता कि भाई वो वहां से सीधे वो मल्टी बैगर होता जाए, मैं बहुत तेज मूव करता हूं। लेकिन वो ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 250 से लेकर के 500 पे आया तो लोग बेच के निकल गए कि केपीआईटी 500 आ गया, 100 रुपए का शेयर था, 500 पे आ गया, 5 गुना बढ़ गया, अब क्या इसमें, अब क्या ग्रोथ होगी। और वो 500 के बाद 800 पे गया, 800 से गिर के फिर 550 पे आया और 550 से आज वो 1700 पे पहुंच गया। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि मार्केट में अगर कहीं स्टोरी है और कहीं स्टोरी स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से आपके कैपिटल को बढ़ा सकता है अगर आप सही तरीके से हैं। मदन जी आज्ञा दें, माइंड अप करें। बहुत बढ़िया राजी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ए प्लेजर डिस्कसिंग, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस थिंग्स। हालांकि वो डिसिप्लिन की बात है, रूल को बार बार हम याद करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो हैबिट बनेगी। दैट वाज द मोटो आई थिंक, एंड वेरी राइटली सेड कि हैबिट बनानी चाहिए। रूल को, धर्म को पालन करने का हैबिट बन जाएगा हमारा ट्रेडिंग सेटअप, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज द आई थिंक द बस एक ट्रेडर के नाते हमारा धर्म बस वही है कि हम अपने सेटअप को फॉलो करें बस। यस यस। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा और इसी नोट पर हम, हाँ ठीक है प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। और इसी नोट पर हम वाइंड अप करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे जो मदन जी हैं, इनको देख के हमेशा मोटिवेशन मिलता है कि देखिए आप इतने इच्छुक हैं, हर वेबिनार में आप पार्टिसिपेट करते हैं और हर बार आप बड़े पेशेंटली शुरू से आखिर तक बने रहते हैं और हर चीज में इंटरेक्ट भी करते हैं, सीखते हैं। तो ये बताऊं प्रैक्टिकली यहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलता है आपसे कि भाई आप जो है मतलब इस तरह की जो है टेंडेंसी अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो हम और भी चीजें कहाँ तक Thank you. बढ़ा ले सकें। ठीक है, और ये चलते हमारे साथ रहना प्रतीक हैं, ये यंग एज में ही देखिए इनकी जो एक्यूरेसी आती है, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि देखिए अगर आप अपने सेटअप के साथ हैं, एक एज कोई मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस बहुत मैटर नहीं करता। आप अगर स्किलफुल हैं, आप अगर अपने एज के साथ टिके हुए हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो भी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और बाकी लोग भी साथ में हैं, हमारे चेहरा सबका दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो बड़े अपने लोग हैं, मदान जी हैं, दीपक हैं, प्रतीक कोहली हैं और मिश्रा जी हैं, हमारे दीपक भी हैं। तो सभी लोग जो है अच्छा कर रहे हैं अपने साथ में। और हमारी इंटरेक्शन ग्रुप में तो हम लोग इंटरेक्टेड रहते ही हैं। आप लोग उतना भले नहीं रहो, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से शेयर करते रहते हैं ताकि सब तक जानकारी पहुंचते रहे। आगे भी हम ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटी जरूर शेयर करते रहेंगे, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है। ठीक, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आज्ञा दें। अगले वेबिनार हम कोशिश करेंगे जल्दी ही करें, और कोई एक ऐसा ही कोई वैल्यूएबल टॉपिक इसमें आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो कि किस पॉइंट पे हम अगला वेबिनार करें। ठीक है, तो चलिए थैंक यू जी, थैंक यू Thank you प्रतीक, very थैंक much. यू अनिल जी, Thank थैंक you. यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।